पार्थ सुनो, जीवन का सत्य यही है कि दुख में ही आत्मा की शक्ति जागृत होती है। जब संसार तुम्हें अकेला छोड़ देता है, तब वास्तव में तुम्हारा भाग्य लिखना आरंभ होता है। शांत होकर दुख को स्वीकार करो, क्योंकि यही दुख तुम्हें उजाले की ओर ले जाएगा। जो स्थिर मन से दुख सह लेता है, वही महान कार्यों का अधिकारी बनता है। स्मरण रखो, भाग्य वही चमकता है जो दुख की अग्नि में तप कर निकलता है। अर्जुन, मत घबराओ, दुख कोई दंड नहीं, यह तुम्हारी आत्मा को जगाने का उपाय है। जब तुम स्थिर रहकर दुख को सहते हो, तब तुम्हारे भीतर की ज्योति प्रकट होती है। याद रखो, भाग्य उसी का चमकता है जो विपत्ति में भी धैर्य नहीं खोता। पार्थ, संसार में सुख तो क्षणिक है, पर दुख ही मनुष्य की परीक्षा है। दुख में जो शांत बना रहे, वही अमृत की राह पाता है। समझ लो, दुख तुम्हारा शत्रु नहीं, यह तुम्हारे भाग्य का द्वार खोलने वाला मित्र है। अर्जुन, जब तू पीड़ा से जूझ रहा होता है, तभी भगवान तेरे भीतर नई शक्ति जगाते हैं। जो दुख को स्वीकार करता है, वह दुर्लभ साहस का अधिकारी बन जाता है। भाग्य का प्रकाश केवल उसी पथिक को मिलता है जो अंधकार से नहीं डरता। स्मरण रखो अर्जुन, दुख की रात्रि के बाद ही प्रभात का सूरज निकलता है। यदि तुम धैर्यवान हो, तो भाग्य स्वयं तुम्हारे चरणों में आ खड़ा होगा। इसलिए शांत रहो, क्योंकि दुख में ही उज्जवल भविष्य छिपा है। पार्थ, मनुष्य का असली तेज दुख की अग्नि में तप कर ही निकलता है। सुख में आत्मा सोई रहती है, पर दुख उसे जागृत कर देता है। जो दुख में भी अडिग रहता है, वही भाग्य का स्वामी बनता है। पार्थ, दुख से मत भागो, यही दुख तुम्हें वह शक्ति देगा जो भाग्य को चमकाएगी। अर्जुन, याद रखो, भाग्य अंधकार में नहीं, बल्कि दुख के पार जाकर ही प्रकाशमान होता है। पार्थ, जो दुख में स्थिर रहता है, वही भाग्य का सच्चा अधिकारी बनता है। सुनो अर्जुन, दुख तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि गढ़ने आता है। इसी में तुम्हारा भाग्य छिपा है। पार्थ, दुख के क्षण ही तुम्हारे जीवन का मोड़ होते हैं। इन्हें शांत मन से स्वीकार करो, भाग्य स्वयं चमकेगा। अर्जुन, दुख अंत नहीं है, यह तो भाग्य के द्वार का आरंभ है। पार्थ, जब सब छूट जाए, तब याद रखना, भाग्य वहीं से खिलता है। अर्जुन, दुख में तपो, क्योंकि वही तप तुम्हें अमर बना देगा। पार्थ, सुख सोता है, दुख जगाता है। जो जाग गया, वही चमक गया। सुनो अर्जुन, भाग्य सोने जैसा है, दुख उसकी भट्टी है। पार्थ, दुख तुम्हें गिराता नहीं, उठाने के लिए आता है। अर्जुन, दुख की रात लंबी हो सकती है, पर अंत में वही भाग्य का सूर्योदय लाती है। पार्थ, दुख भगवान का दिया हुआ अवसर है, इसे शांत होकर स्वीकार करो। अर्जुन, दुख ही वह शिक्षक है जो भाग्य को तुम्हारे चरणों में लाता है। पार्थ, शांत रहो, क्योंकि दुख में ही तुम्हारा भाग्य चमकने को तैयार है। शांत होकर सुनो, जब जीवन में अंधेरा घेर ले और दुखों का समुद्र गहरा लगे, वही समय है जब तुम्हारा भाग्य अपनी असली चमक दिखाता है। हर पीड़ा, हर कठिनाई तुम्हें भीतर से मजबूत बना रही है। यही वे क्षण हैं जब मन का संकल्प और विश्वास भगवान के साथ मिलकर तुम्हारे भाग्य को प्रकाशित करते हैं। ध्यान रखो, दुख केवल तुम्हें कमजोर नहीं बनाते, बल्कि तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जागृत करते हैं। अब धीरे धीरे सांस लो और सुनो, भाग्य तभी चमकता है जब तुम अकेले रहकर भी अपने अंदर के प्रकाश को पहचानते हो। शांत होकर सुनो, जब जीवन के रास्ते कठिन और अकेलेपन की छाया घनी लगे, वही समय है जब तुम्हारा भाग्य अपनी असली चमक दिखाता है। दुख और संघर्ष केवल रास्ते की रुकावट नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जागृत करने वाले शिक्षक हैं। हर कठिनाई, हर चुनौती तुम्हें उस प्रकाश की ओर ले जाती है जो केवल तुम्हारे भीतर ही है। याद रखो, भाग्य केवल उन्हीं पर मुस्कुराता है जो अपने अंदर की चमक को पहचानते हैं। शांत मन से सुनो, दुख के समय भी भगवान तुम्हारे साथ हैं, और यही समय है जब तुम्हारा भाग्य सबसे तेज चमकता है। अकेलापन इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है और बहुत कुछ भुला भी देता है। जो चीज हमें सबसे ज्यादा तकलीफ देती है, वही हमें सबसे मजबूत भी बनाती है। व्यवहार घर का शुभ कलश है और इंसानियत घर की तिजोरी, क्योंकि दौलत तो वक्त के साथ बदल सकती है, मगर अच्छे संस्कार और इंसानियत हमेशा अमर रहती है। अगर किसी बच्चे को उपहार न दिया जाए तो वह कुछ देर रोएगा,
मगर संस्कार न दिया जाए तो जीवन भर रोएगा, क्योंकि असली विरासत दौलत नहीं, अच्छे संस्कार होते हैं। मनुष्य को हमेशा मौका नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। कल किसी ने नहीं देखा और बीता हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता। जिंदगी खुद को ढूंढने में नहीं, बल्कि खुद को बनाने में है, क्योंकि तलाश में पूरी उम्र निकल जाती है, मगर निर्माण में इंसान खुद को नया रूप दे सकता है। अगर कोशिश करने पर भी सफलता नहीं मिलती तो अपने तरीके बदलो, इरादे नहीं, क्योंकि रास्ते बदल सकते हैं मगर मंजिल वही रहनी चाहिए। मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को निमंत्रण देने के समान है, क्योंकि जो इंसान भागता है वह अंत में अपनी ही परछाई से डरने लगता है। गरीब होते हुए भी दान देना, गुस्से में सच बोलना और ताकत होते हुए भी माफ कर देना, यह गुण एक बेहतरीन इंसान की निशानियां हैं, क्योंकि सच्ची महानता शक्ति में नहीं बल्कि संयम में होती है। न तुम अपने आप को गले लगा सकते हो, न तुम अपने कंधे पर सिर रखकर रो सकते हो। इसलिए एक दूसरे के लिए जीने का नाम ही जिंदगी है, क्योंकि अकेले जीना आसान नहीं होता। इसलिए वक्त दो उन्हें जो तुम्हें दिल से चाहते हैं, क्योंकि दिखावे के रिश्ते वक्त के साथ मिट जाते हैं, मगर सच्चे रिश्ते हर हाल में टिके रहते हैं। चिंता किस बात की करते हो? न यह शरीर तुम्हारा है, न तुम इस शरीर के हो। यह तो पंच तत्वों से बना है और एक दिन इन्हीं में मिल जाएगा। फिर चिंता काहे की? अपने जीवन के निर्माता खुद बनिए, अपनी खुशियों के निर्माता खुद बनिए, क्योंकि अगर आप अपनी खुशियों का रिमोट किसी और के हाथ में देंगे तो वह चैनल अपने हिसाब से बदलेगा। सेवा सबकी करो, पर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य इंसान नहीं, केवल भगवान ही दे सकता है। भगवान न कागज रखता है, न किताब रखता है, फिर भी वह सारी दुनिया का हिसाब रखता है, क्योंकि इंसान की नीयत और कर्म ही उसकी असली पहचान है। अगर अहंकार का इलाज चाहते हो तो अपने हाथ से एक मुर्दे को नहला कर देखो, क्योंकि वही इंसान सबसे बेबस होता है और अहंकार की असलियत वहीं समझ आती है। ख्यालात की आमदनी कम हो तो लफ्जों की फिजूल खर्ची से बचा करो, क्योंकि शब्दों की कीमत तब पता चलती है जब वे वापस नहीं लिए जा सकते। किसी दूसरे इंसान का स्वभाव बदलना आपका काम नहीं है, क्योंकि जो खुद को नहीं बदलना चाहता उसे कोई नहीं बदल सकता। लोगों के बारे में ज्यादा वही सोचते हैं जिनकी अपनी कोई जिंदगी नहीं होती, क्योंकि जो खुद में व्यस्त होते हैं उन्हें दूसरों की फिक्र कम होती है। मुझे बच्चों की यह आदत बहुत पसंद है कि वे जिद करके मांगते हैं और अपनी बात मनवा लेते हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा होता है कि अगर मांगा जाए तो मिल सकता है। वे मिट्टी से खेलते हैं और अपना गुरूर और गुस्सा मिट्टी में मिला देते हैं, क्योंकि बच्चों के दिल में नफरत नहीं, केवल मासूमियत होती है। रो रो कर खुद मर जाने से बेहतर है हंस हंस कर दुनिया वालों को मार देना, क्योंकि तकलीफें हंसने से हल्की होती हैं मगर रोने से और बढ़ जाती हैं। गरीब वह नहीं जो झोपड़ी में रहता है, गरीब वह है जो अपनी दौलत का घमंड झोपड़ी वालों को दिखाता है, क्योंकि असली गरीबी दिल की होती है, जेब की नहीं। जीवन की किताब पर बेशक नया कवर चढ़ाइए, पर बिखरे पन्नों को पहले प्यार से चिपकाइए, क्योंकि नई शुरुआत करने से पहले पुरानी गलतियों को समझना जरूरी होता है। अच्छी यादों का अचार डालिए और सालों साल रखी यादों की चटनी बनाइए, क्योंकि जिंदगी का असली स्वाद यादों में ही छुपा होता है। रिश्तों की रस्सी कमजोर तब हो जाती है जब इंसान गलतफहमी में पैदा होने वाले सवालों के जवाब खुद ही ढूंढ लेता है, क्योंकि रिश्ते संवाद से बनते हैं और गलतफहमी से टूटते हैं। लोगों के बीच ऐसे रहो जैसे 12वें दांत के बीच जीभ टच में सभी के रहो, मगर दब्बो किसी से नहीं, क्योंकि झुकना अच्छा है मगर टूटना नहीं। सिर्फ व्यस्त होना काफी नहीं है, वह तो चींटियां भी होती हैं। सवाल यह है कि आप किस काम में व्यस्त हैं, क्योंकि दिशा के बिना मेहनत का कोई मोल नहीं होता। अच्छे शब्दों का असर भी दवाइयों की तरह होता है, इसलिए उन्हें संभाल कर और सही वक्त पर इस्तेमाल करना चाहिए। कभी कभी एक सही समय पर बोले गए शब्द किसी की पूरी जिंदगी बदल सकते हैं, इसलिए हमेशा सोच समझकर और प्रेम से बोलना चाहिए। जो शब्द एक बार कह दिए जाते हैं वे वापस नहीं लिए जा सकते, लेकिन उनका प्रभाव जीवन भर रहता है।
अगर कोई आपको बार बार बदलने की कोशिश कर रहा है तो समझ लीजिए कि वह आपको अपने फायदे के हिसाब से ढालना चाहता है, न कि आपकी भलाई के लिए। हर किसी को अपनी असली पहचान बनाए रखनी चाहिए। जो लोग आपको बार बार बदलने की कोशिश कर रहे हैं वे आपको अपने अनुसार ढालना चाहते हैं। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो आपको आपके असली रूप में स्वीकार करें, न कि बदलने की शर्त रखें। सब्र और सच्चाई की जड़ें भले ही कड़वी हों, लेकिन जो इनके साथ जीता है उसकी जिंदगी के फल मीठे होते हैं। धैर्य रखना और सत्य के मार्ग पर चलना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यही गुण अंततः जीवन में सुकून और सफलता लाते हैं। कठिन समय में संयम और सच्चाई ही इंसान का सबसे बड़ा सहारा होते हैं। जिन्हें वक्त और हालात ने बदल दिया वे कभी सच्चे नहीं थे। जो सच्चे होते हैं वे हालात के साथ नहीं बल्कि आपके साथ खड़े होते हैं। अच्छा है आंसुओं का रंग नहीं होता, वरना सुबह का तकिया रात का हाल बयां कर देता। सफलता की हर सीढ़ी पर आपको कुत्ता मिलेगा, उलझना नहीं, आगे बढ़ते रहना है। धोखा खाने वाला उतना नहीं गम पाता जितना धोखा देने वाला गम पाता है। सबके दोगलेपन की फिल्म पड़ी है मेरे पास, टाइम आने दो, रिलीज भी कर देंगे। नहीं रही शिकायत अब मुझे तेरी नजरअंदाजी से। तू बाकियों को खुश रख, हम तन्हा ही अच्छे हैं। बिछड़ते वक्त ने मेरे सारे ऐब गिनाए। उसने सोचा कि जब मिला था तब कौन सा हुनर था मुझ में। खोकर पता चलता है किसी की कीमत पास अगर हो तो एहसास कहां होता है। लड़ना चाहता हूं अपनों से, पर डरता हूं कि कहीं जीत गया तो हार जाऊंगा। जो दूसरों की राहों में अंधेरा करते हैं उजाले उनको भी नसीब नहीं होते। शतरंज का शौकीन नहीं था इसलिए धोखा खा गया। वह मोहरे चल रहे थे, मैं रिश्तेदारी निभा रहा था। कभी मिल जाए वह कारीगर तो मिलना जरूर, जिसने घड़ी बनाई होगी उसे वक्त रोकना भी आता होगा। उनको भी हमसे मोहब्बत हो, जरूरी तो नहीं। तोड़नी है आज चुप्पी, शोर है गहरा मेरा। मैं कहूं अपना हाल ए दिल गौर से सुनना जरा, समझकर हर पहलू को बस साथ देना मेरा। जिंदगी में हमेशा ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जिनको सिर्फ चाहा जा सकता है, पाया नहीं, क्योंकि वह किसी और की किस्मत में होते हैं। परख लेना मेरे प्रेम को, आपसे प्रेम करने में आपकी मां के बाद स्थान मेरा ही आएगा। जब इंसान समझता है कि वह गलत भी हो सकता है तब वह ठीक होने लगता है। दरवाजा छोटा, ताले से चाबी छोटी, पर सोचो एक छोटी सी चाबी से पूरा घर खुल जाता है। इसी तरह छोटे छोटे विचार और छोटे छोटे प्रयास बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। जीवन में कुछ अच्छा करने से कभी मत रुको, यह सोचकर कि मेरे अकेले से कुछ नहीं हो सकता। एक गांव में आग लग गई, सब लोग आग बुझाने में लग गए। वहीं पास के पेड़ से एक चिड़िया उड़ी और अपनी चोंच में पानी भरकर आग पर डालने लगी। बार बार वह अपनी चोंच में पानी भरती और आग पर डालती। उसी पेड़ पर बैठा एक कौवा यह सब देख रहा था। कौवा चिड़िया से बोला, पगली, तू कितनी भी कोशिश कर ले, तेरे बुझाने से यह आग नहीं बुझेगी। इस पर चिड़िया बोली, मुझे पता है कि मेरे बुझाने से यह आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब भी इस आग को बुझाने का जिक्र होगा मेरी गिनती बुझाने वालों में होगी और तेरी गिनती तमाशा देखने वालों में। कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। एक दिया बुझे हुए अनगिनत दियों को जला सकता है। जीवन की तपिश को सहन करना सीखिए, क्योंकि वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। यह सत्य अपने लिए रखो, प्रेम दूसरों के लिए और दया सबके लिए, यही जीवन का व्याकरण है। अपने मन की किताबें ऐसे व्यक्ति के सामने ही खोलें जो आपको पढ़ने के बाद समझ सके। दोस्ती और रिश्ते नाते जरूरी हैं, परंतु जीवन की कठिन परिस्थितियां यह भी सिखाती हैं कि अकेले रहने की कला आना भी जरूरी है। जो कुछ भी मुझे मिला वह मेरे नसीब से बढ़कर ही मिला है। तेरी कृपा इतनी रही कि कभी कोई कमी महसूस नहीं हुई। प्रेम का मतलब समझते हो? किसी को दिल से चाहना, फिर उसे खो देना और खामोश हो जाना। कृष्ण कहते हैं, अहंकार मत करो किसी को कुछ भी देकर, क्योंकि हो सकता है तुम केवल अपना पिछला कर्ज चुका रहे हो। एक इंसान के आने की खबर 9 महीने पहले मिल जाती है, पर जाने की खबर 9 सेकंड पहले भी नहीं आती।
इज्जत सिर्फ इज्जतदार लोग ही कर सकते हैं। जिनके पास खुद इज्जत नहीं होती वे किसी और को इज्जत क्या देंगे। मुझे कभी लगा कि मैं बहुत खुशनसीब हूं क्योंकि सब मुझे चाहते हैं, लेकिन बाद में समझ आया कि चाहते तो सब हैं, पर केवल अपने स्वार्थ के लिए। अहंकार जरूरी है, लेकिन तब जब बात आपके अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन सब कुछ करने के लिए पैसे की ही जरूरत पड़ती है। अगर आपकी जेब में मणि हो तो कुंडली में शनि होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेमिकाओं ने प्रेम में हमेशा अपना भविष्य चुना है, प्रेमी नहीं। तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए, सोच तो हर कोई लेता है। घड़ी को मत देखो, बल्कि वह करो जो घड़ी करती है। लगातार चलते रहो। इंसान नहीं बोलता, उसके दिन बोलते हैं। जब दिन नहीं होते तो लाख इंसान बोले, कोई उसकी नहीं सुनता। शुरुआत करने से कभी पीछे मत हटो। छोटा दिखने की शर्म कई लोगों को बड़ा बनने से रोक देती है। जो आज बड़े हैं वे कभी छोटे थे। अच्छी सूरत से ज्यादा अच्छा स्वभाव होना जरूरी है, क्योंकि सूरत उम्र के साथ बदल जाएगी, पर स्वभाव नहीं। अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता तो उसे आजाद कर दो। पकड़े हुए रिश्तों में सुकून नहीं मिलता। खुद को समय जरूर दो, क्योंकि आपकी पहली जरूरत आप खुद हैं। अपने आप को बार बार याद दिलाते रहो कि तुम एक बड़े लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध हो। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। जिंदगी में धोखा यूं ही नहीं मिलता, यह तो परिणाम है भला बनने का। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है। कभी अंदाज से तो कभी नजरअंदाज से। जलने वाले लोगों से नफरत मत करो, बल्कि उनका सम्मान करो, क्योंकि ये लोग आपको खुद से बेहतर मानते हैं। लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं, लेकिन बुरा सुनते ही यकीन कर लेते हैं। हमारी समस्या का समाधान केवल हमारे पास होता है, दूसरों के पास तो सिर्फ सुझाव होते हैं। क्रोध में भी शब्दों का चयन ऐसा होना चाहिए कि जब गुस्सा शांत हो तो खुद से शर्मिंदा ना होना पड़े। रेस चाहे गाड़ी की हो या जिंदगी की, जीतता वही है जो सही समय पर गियर बदलता है। सफलता बलिदान मांगती है। आसान जीवन नहीं, बल्कि कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प। अच्छे दिल वालों की किस्मत खराब होना कोई बड़ी बात नहीं है। किस्मत के लिखे को टाला नहीं जा सकता, लेकिन उस लिखे के साथ लड़ने का साहस जरूर जुटाया जा सकता है। जिंदगी में हर तूफान नुकसान पहुंचाने नहीं आता, कुछ तूफान रास्ता साफ करने भी आते हैं। संसार में सबसे श्रेष्ठ संबंध भक्त और भगवान का होता है, जिसमें कोई एक दूसरे का दिल नहीं दुखाता। समय को व्यर्थ न जाने दो, जितना हो सके उसका भरपूर उपयोग करो। चेहरा कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अगर जुबान कड़वी हो तो लोग मुंह फेर लेते हैं, क्योंकि जुबान की सुंदरता चेहरे की सुंदरता से कहीं बढ़कर है। हर अश्क की अपनी कहानी होती है। जहां कदर होती है वहां मोती होते हैं, वरना वह सिर्फ पानी रह जाता है। आजकल अजब दौर चल रहा है। लोग गैरों को दिल में बसाकर चलते हैं और अपनों से दूरियां बना लेते हैं। इंसान अपने मतलब की बात कहने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेता है, और जब मतलब निकल जाता है तो किनारा करने की वजह भी तलाश लेता है। उम्मीद वह शक्ति है जो हमें तब भी चिंता मुक्त रखती है जब हालात बहुत खराब होते हैं। बोलना उतना ही चाहिए जितना जरूरी हो, ताकि लोग आपके दोबारा बोलने का इंतजार करें। ख्वाहिशें कभी खत्म नहीं होती। इंसान मरने के बाद भी जन्नत की मांग करता है। जीवन में गलतियां करना गलत नहीं, बल्कि उन्हें दोहराना गलत है। जीवन के सबसे बड़े शिक्षक होते हैं धोखेबाज इंसान, अकेलापन, असफलता, अफसोस और खाली जेब। यह जरूरी नहीं कि कितने लोग आपके खिलाफ हैं, बल्कि यह मायने रखता है कि आपके साथ कौन खड़ा है। यदि हर कोई आपसे खुश है तो इसका मतलब है कि आपने जीवन में बहुत से समझौते किए हैं, और यदि आप सबसे खुश हैं तो इसका मतलब है कि आपने बहुत सी गलतियों को नजरअंदाज किया है। माफी के हकदार वे होते हैं जो गलती करते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। पराये को अपना बनाना आसान होता है, लेकिन अपनों को अपना बनाए रखना मुश्किल होता है। धन दौलत छोड़ जाना आसान है, लेकिन जो नाम छोड़ जाए उसका जीवन सफल होता है। सत्य की भूख सबको होती है, पर जब सत्य परोसा जाता है
तो बहुत कम लोगों को इसका स्वाद अच्छा लगता है। जिस्म को सजाने से ज्यादा जरूरी है आत्मा को संवारना, क्योंकि इसे ईश्वर के पास जाना है। जिंदगी का झूला अगर पीछे जाता है तो डरना मत, वह फिर आगे भी आएगा। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल जरूर मिलता है। जितना गहरा कुआं हो उतना मीठा जल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का हल जीवन से ही मिलता है। खुद को जिंदा समझते हो तो गलत का विरोध करना सीखो, क्योंकि लहरों के साथ लाशें बहती हैं, तैराक नहीं। जिस तरह नींबू की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी तरह मनुष्य का अहंकार उसके सारे रिश्तों को बर्बाद कर देता है। भरोसा स्टीकर जैसा होता है, दोबारा लगाओ तो पहले जैसा नहीं रहता। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करो। किस्मत की आजमाइश जुए में होती है। इतने कमजोर मत बनो कि तुम्हें जिंदगी जीने के लिए किसी के सहारे की जरूरत पड़े। जब लोग आपसे खफा होने लगें तो समझो कि आप सही राह पर हैं। ऊंचे पद पर पहुंचने से आप दुनिया की नजरों में ऊपर उठ सकते हैं, पर ईश्वर की नजरों में ऊंचा वही है जिसके कर्म अच्छे हों। किस्मत से मिली सफलता तब तक चलती है जब तक किस्मत साथ देती है, लेकिन कर्म से मिली सफलता कभी खत्म नहीं होती। उन लोगों के बारे में सोचना बंद करो जिनके लिए आप बिल्कुल भी मायने नहीं रखते। तुम्हारी जिंदगी में होने वाली हर चीज के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। इस बात को जितना जल्दी मान लोगे, जिंदगी उतनी ही जल्दी बेहतर हो जाएगी। बड़ा वक्त सबसे बड़ा जादूगर है, क्योंकि यह एक पल में ही सारे चेहरों से नकाब हटा देता है। जिंदगी जीने सब कुछ नहीं देती, लेकिन तजुर्बा बहुत देती है। सफर का मजा लेना हो तो साथ में समाज कम रखो, और जिंदगी का मजा लेना हो तो दिल में अरमान कम रखो। न गलत करते हैं न गलत कहते हैं। बुरे इसलिए हैं क्योंकि मुंह पर सच कहते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि उनकी चालाकियां मुझे समझ में नहीं आई। मैं बड़ी खामोशी से देखा हूं उन्हें अपनी नजरों से गिरते हुए। जो इंसान अपना क्रोध अपने ऊपर जिन लेता है, वह दूसरों के क्रोध से बच जाता है। किसी को इतना भी महत्व नहीं देना चाहिए कि वह हमारे चेहरे की मुस्कान ही छीन ले। अगर आपकी बहस बदतमीज इंसान से हो तो हर बार लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी आवाज कितनी भी दमदार हो, आप एक कुत्ते से अच्छा नहीं हो सकते। मैंने कुछ लोगों को लगा रखा है पीठ पीछे बात करने के लिए। बगैर कुछ भी नहीं देता हूं उनको, पर कम बड़ी ईमानदारी से करते हैं। कभी कभी जरूर से ज्यादा अच्छा होना भी जरूर से ज्यादा जलील करवा देता है। दुनिया का सबसे फायदा मिलता है बुजुर्गों के पास बैठने से। वो परसों का तजुर्बा दे देते हैं। घमंड और पेट, जब ये दोनों बढ़ते हैं तो इंसान किसी को गले नहीं लगा पाता। जो तुम्हारी बात सुनते समय इधर उधर देखें, उसे पर कभी विश्वास मत करो। लोगों से मिलते समय इतना मत सहारा लेना पड़े। कभी किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना, क्योंकि गरीब होने में वक्त नहीं लगता। दुनिया यह नहीं देखती कि तुम पहले क्या थे, बल्कि यह देखती है कि तुम अब क्या हो। जो रिश्ता तुम्हारा स्वाभिमान छीन ले, वह रिश्ता नहीं, घुटन है। और जो प्यार में सम्मान ना हो, वह प्यार प्यार नहीं। तुम्हारा दर्द सिर्फ दो लोग ही जानते हैं, एक तुम खुद और दूसरा ईश्वर, और तीसरा कोई भी नहीं। और तीसरे के चक्कर में कभी परवाह नहीं करनी चाहिए। परवाह तो दिल से की जाती है, दिमाग से तो बस इस्तेमाल होते हैं। कोई भी काम करने से पहले ही मुश्किल लगता है, पर एक बार कर लो तो फिर मुश्किल कुछ भी नहीं लगता। लोग आपके साथ तब तक अच्छे रहेंगे जब तक उनका मतलब पूरा नहीं होता। तलवारों के जख्म तो फिर भी मिट जाते हैं, लेकिन बटन के जख्म हमेशा याद रह जाते हैं। अगर यह खामोशियां अच्छी लगी हैं तो अब हर किसी को जवाब देने का सिलसिला ही खत्म हो गया है। टूटा है तो चुभता बहुत है, चाहे वो कांच हो या सपना हो, रिश्ते हों या दिल ही क्यों ना हो। दोस्ती काजल की तरह होनी चाहिए। जब आप हंसो तो वो चमके, और जब आप रो तो बिखर जाए। इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, जरूर की होती है। जरूर खत्म तो इंसान की इज्जत भी खत्म। सच भी कभी कभी बेवजह नजर आता है। जहां लोग झूठ के साथ होते हैं, वहां सच्चा भी हर जाता है। जो लोग तुमसे कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, उनके खास रिश्तों की लिस्ट में आपका नाम नहीं है। समय और समझ दोनों एक साथ मिले, ये किस्मत वालों का ही हिस्सा होता है। अक्सर समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तब तक समय निकल चुका होता है।
क्रोध के समय चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, लेकिन क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए। जब किसी अपने से धोखा मिलता है तभी समझ आता है कि जिंदगी कितनी कठिन है। अपनों से हारना जरूरी हो जाता है, लेकिन जब लड़ाई खुद से हो तो जीतना जरूरी हो जाता है। एक सदस्य भी घर को आबाद या बर्बाद करने के लिए काफी होता है। लोगों के पीछे चलना मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि जिसे जितनी इज्जत दी उसने मुझे उतना ही गिरा हुआ समझा। अकेले चलने वाले घमंडी नहीं होते, वे बस अपने रास्ते में अकेले ही काफी होते हैं। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि आप खुद को खुश रखें। थोड़ा झुकने से रिश्ता बच सकता है तो झुकना ही बेहतर है। अकड़ तो सब में होती है, लेकिन झुकता वही है जिसे रिश्तों की फिक्र होती है। जिंदगी में कसूर तो बहुत किए होंगे, लेकिन जहां सजा मिली वहां हम बेकसूर थे। किसी का हाथ तभी पकड़ना जब आप उसका साथ निभाने के लिए तैयार हो। जिन्हें गलत ही समझना होता है वे आपके मौन का भी गलत मतलब निकाल लेते हैं। उनसे रिश्ता रखने का क्या फायदा जिनके अंदर आपके लिए अपनापन ही नहीं है। आपका सम्मान उन शब्दों में नहीं है जो आपकी उपस्थिति में कहे जाते हैं, बल्कि उन शब्दों में है जो आपकी अनुपस्थिति में कहे जाते हैं। हजारों में से भी वह एक शख्स चाहिए जो मेरी गैर मौजूदगी में भी मेरी बुराई ना सुन सके। शर्त थी रिश्तों को बचाने की, और यही वजह थी मेरे हार जाने की। रुलाने वाले अक्सर वही होते हैं जो कहते हैं कि हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे तब समझ लेना कि जीना आ गया है। यहां सब भरी जेबों को सलाम करते हैं। दिल की दौलत किस पर खर्च करूं यह समझ नहीं आता। कोई इतना अमीर नहीं कि पुराना वक्त खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं कि अपने आने वाले कल को नहीं बदल सके। कभी किसी को अपना आदी मत बनाओ, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज होता है। जब उसे पसंद हो तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब नफरत हो तो आपकी अच्छाइयां भी याद नहीं रहती। जो अपनी सोच नहीं बदल सकता वह कुछ नहीं बदल सकता। मुश्किलों से कह दो, उलझा ना करे हमसे। हम हर हाल में जीने का हुनर रखते हैं। जोश कभी कम मत होने देना। यकीन रखो तुम्हारे सपने सच होंगे। जिंदा रहने के लिए जितनी ऑक्सीजन जरूरी है उतने ही जरूरी सपने भी हैं। हर जंग ताकत से नहीं, दिमाग से जीती जाती है। ऐसा शीशा बनाओ जो पत्थर को भी तोड़ दे। मुश्किल की घड़ियों में खुद को इतना संभालो कि तुम्हारा हंसना देखकर मुश्किलें आना ही छोड़ दें। कोई भी दौड़ के लिए दौड़ना जरूरी नहीं होता। छोटे छोटे कदम भी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि छोटे छोटे कदम से ही दौड़ पूरी होती है। वैसे ही छोटे छोटे स्टेप्स से हम भी अपनी लाइफ में बड़ा बदलाव और अचीवमेंट पा सकते हैं। हार और जीत के फैसले का इंतजार मत करो। कुछ पल के सुकून को स्वीकार मत करो। जब तक नशा है और जुनून है कुछ कर गुजारो। कीमती वक्त को बेकार मत करो। समझो हार हो गई, अगर मान लिया जाए तो जीत निश्चित ही होगी। अगर ठान लिया जाए हिमालय को फतह किया जा सकता है। अपना अटू डूडे ऐसा बनाओ कि तुम बड़ी से बड़ी समस्याओं को भी हल कर सको। जब तक तुम्हारा अच्छा समय आएगा दुनिया खुद बोलेगी, वाह कैसे किया तुमने। यह सब तुम्हारी अकल और एटीट्यूड पर निर्भर करता है। अच्छा एटीट्यूड ही तुम्हें हमेशा आगे बढ़ाता है। साहस सभी गुणों में सबसे जरूरी गुण है, क्योंकि इसके बिना आप किसी और गुण को लगातार नहीं बनाए रख सकते। हर व्यक्ति को समय समय पर प्रेरणा चाहिए होती है, ताकि उसका मनोबल बना रहे और वह हिम्मत ना हारे। उत्कृष्टता कोई कार्य नहीं, बल्कि एक आदत है। अच्छे कार्य हमें शक्ति देते हैं और दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। जो दुनिया को हिलाना चाहता है उसे पहले खुद को हिलाना होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी धीमी गति से चलते हैं, जब तक आप रुकते नहीं हैं। खामोशी सबसे बड़ी ताकत है। छोटे से शहर में या गांव में कोई विधायक बन जाए तो वह 56 गांव तक चिल्लाकर बताता है, लेकिन मैंने कभी अंबानी को बोलते नहीं देखा। हां, उन्होंने बहुत कुछ खरीदा और किया है। ताकतवर लोग कभी भी अपनी ताकत का बखान नहीं करते, उनका नाम ही काफी होता है। इज्जत और हुकूमत पैदा करने के लिए याद रखना, अगर शेर बनना है और तुम्हारे फील्ड का राजा बनना है तो खामोशी को अपनी ताकत बनाओ। खामोश रहकर मेहनत करो और सारे रिकॉर्ड तोड़ दो।
अपने आप को मजबूत करो और फिर ऐसा सामने आओ कि तुम्हें देखकर दूसरों के होश उड़ जाएं। ठीक उसी तरह जैसे जंगल में शेर की दहाड़ सुनकर बाकी जानवर दहशत से कांप उठते हैं। एक शेर को कोई नहीं बताता कि वह राजा है, वह खुद यह जानता है। जब किसी को खुद पर बहुत भरोसा होता है तब वह कुछ भी कर सकता है, लेकिन इस भरोसे को ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि अक्सर शेर ही शेरों का शिकार होते हैं। खुद पर भरोसा बेशक जबरदस्त रखो, लेकिन होश में रहो। जब तुम्हारा खुद पर भरोसा पक्का होने लगे तो समझो तुम्हारे अच्छे दिनों की शुरुआत हो रही है। अब तुम बहुत कम उदास रहोगे, क्योंकि सफलता तुम्हारी तरफ खींची चली आएगी। खुद को हमें खुद ही बदलना होगा, खुद गिरना होगा और खुद ही संभलना होगा। यह जरूरी नहीं कि रोज बात हो, पर जब भी हो दिल से हो। आपकी यह सोच गलत है कि लोग रोएंगे आपकी गैर मौजूदगी में। मैंने मुर्दे के पीछे चलते लोगों को हंसते देखा है। दूरियां एहसास करा देती हैं कि वह तुम्हारे लिए कितना जरूरी था। न जाने किस मिट्टी के बने हो तुम, इतना कोई हमें चाहता तो उसी के हो जाते। हम सबको अपना सुख सबसे पहले प्यारा होता है, दूसरे की फिक्र फुर्सत की चीज होती है। यह जीवन आपको कई मौके देता है सुधरने के लिए। फैसला हमेशा आपका होता है। आप जिंदगी में थोड़ा हंसना, थोड़ा मुस्कुराना सीखो तो आपकी जिंदगी भी हसीन हो जाएगी। दूसरों से सम्मान की अपेक्षा मत करो, क्योंकि यह तुम्हें बहुत कमजोर बनाता है। जब परिस्थितियों को बदलना मुमकिन ना हो तो मन की स्थिति को बदल दीजिए, सब अपने आप बदल जाएगा। ज्यादा शब्दों में थोड़ा कहने की बजाय कम शब्दों में ज्यादा बताने की कोशिश करें। वक्त की जंजीर से बंधे हैं हम जनाब, हम कभी भी टहलका मचा सकते हैं। दोपहर तक बिक गया बाजार का हर एक झूठ, और मैं एक सच लेकर शाम तक बैठा रहा। जिसकी मति और गति सत्य की ओर हो, उसका रथ आज भी श्री कृष्ण ही चलाते हैं। मनुष्य की श्रेष्ठता का आधार ऊंचे पद पर बैठने से नहीं, बल्कि उसकी ऊंची सोच पर निर्भर होता है। जिसके साथ ऊपर वाला होता है, नीचे वाले उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। छोटी छोटी खुशियां ही तो जीने का सहारा बनती हैं। ख्वाहिशों का क्या है, वह तो पल पल बदलती रहती है। असल जीवन में इंसान तब सफल होता है जब वह लोगों की दुआओं में बसने लगता है। नाम एक दिन में नहीं बनता, लेकिन एक दिन जरूर बनता है। लोगों से उम्मीद इंसानों वाली रखो, फरिश्तों वाली नहीं। आप अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे अगर आप रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते को पत्थर मारेंगे। जो अपना है वह कभी दूर जाएगा ही नहीं, और जो दूर चला गया वह कभी अपना था ही नहीं। हालात चाहे जैसे भी हो, शुक्र करना शिकायत करने से हमेशा बेहतर होता है। मुझे इसीलिए जितना है कि सब चाहते हैं कि मैं हार जाऊं। उम्मीद आधी जिंदगी है और मायूसी आधी मौत है। दो हाथ से हम 50 लोगों को मार तो नहीं सकते, पर दो हाथ जोड़कर हम करोड़ों लोगों का दिल जीत सकते हैं। जिद पर आ जाऊं तो पलट कर भी ना देखूं। मेरे सब्र से अभी तुम वाकिफ ही कहां हो। मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, कई झूठे इकट्ठा हो जाएं तो सच्चा टूट जाता है। उनसे भी आगे जाना है जो हमें साथ लेकर नहीं गए। ना वो दिन रहे और ना ही अब वो शौक रहे। पहले मैं होशियार था, इसीलिए दुनिया बदलने चला था। आज मैं समझदार हूं, इसीलिए खुद को बदल रहा हूं। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। आप वही बनेंगे जो आप सोचते हैं, इसलिए जिंदगी में हमेशा अच्छा सोचो। दिल बड़ा होना चाहिए। बातें तो सभी बड़ी बड़ी कर लेते हैं। पैर में लगने वाली चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है, और वही मन में लगने वाली चोट हमें संभल कर जीना सिखाती है। आवाज में कितनी अजीब शक्ति होती है। कड़वे बोलने वालों की शहद भी नहीं बिकती, और मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है। नींद भी क्या अजीब चीज है। नींद आ जाए तो सब कुछ भुला देती है, अगर नींद ना आए तो सब कुछ याद दिला देती है। इस संसार में लोग किसी के बारे में अच्छा सुनने पर भ्रम रखते हैं, जबकि बुरा सुनने पर यकीन कर लेते हैं। इंसान को बादाम खाने से उतनी अकल नहीं आती जितनी धोखा खाने से आती है। पैसा एक ऐसी चीज है जो इंसान को ऊपर तक ले जा सकती है, लेकिन इंसान पैसों को ऊपर नहीं ले जा सकता। हमेशा याद रखना कि पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति हमेशा झुक कर चलता है, और पहाड़ से उतरने वाला व्यक्ति
अकड़ कर चलता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति झुक कर चल रहा है तो ऊंचाई और सफलता की ओर बढ़ रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर अकड़ कर चल रहा है तो वह असफलता की ओर नीचे जा रहा है। याद रखना कि अभिमान की ताकत भगवान को भी शैतान बना देती है और विनम्रता की ताकत शैतान को भी भगवान बना देती है। लोगों से उम्मीद इंसानों वाली रखो, फरिश्तों वाली नहीं। आप अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे अगर आप रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते को पत्थर मारेंगे। जो अपना है वह कभी दूर जाएगा ही नहीं, जो दूर चला गया वह कभी अपना था ही नहीं। हालात चाहे जैसे भी हों, शुक्र करना शिकायत करने से हमेशा बेहतर होता है। खुद को इतना सरल भी ना बनाए कि हर कोई आपको यूज कर ले, क्योंकि जिन तारों में करंट नहीं होता उन पर कपड़े सुखा दिए जाते हैं। खुश रहना हो तो अपनी फितरत में एक बात शुमार कर लो, ना मिले कोई अपने जैसा तो खुद से प्यार कर लो। दिखावे के रिश्तों में रहने से अच्छा है अपनी मौज में रहो। हम उनके कभी नहीं होते जो हर किसी के हो जाते। किस्सा बना दिया उन लोगों ने भी मुझे, जो कल तक मुझे अपना हिस्सा बताया करते थे। समय दिया करो अपने रिश्तों को। ताजमहल लोगों ने देखा है, मुमताज ने नहीं। दोस्ती हो या प्यार, पासवर्ड एक ही है, विश्वास। जिंदगी उसकी है जिसकी मौत पर जमाना अफसोस करे। यूं तो हर शख्स आता है इस दुनिया में मरने के लिए। कुछ गलतियों को माफ करना भी कई बार सबसे बड़ी गलती होती है। भरोसा रखना उस रब पर जो यहां तक लाया है आगे भी ले जाएगा। पूरी जिंदगी इत्र छिड़क के मर जाओ तो भी राख में से सुगंध नहीं आएगी, लेकिन साहब किसी की अंतरात्मा को ठंडी करोगे तो सांसों में सुगंध आएगी। जब कोई बार बार कांटे की तरह चुभने लगे तो एक बार हथौड़ा बनकर ठोक देना ही एकमात्र उपाय रहता है। जब सोच में मोच आती है तब हर रिश्ते में खरोच आती है। एक डॉक्टर के क्लिनिक में लिखी हुई बेहतरीन लाइन, दवा में कोई खुशी नहीं और खुशी जैसी कोई दवा नहीं है। जुबान का वजन बहुत कम होता है, लेकिन इसे बहुत कम लोग ही संभाल पाते हैं। उम्र से हम तभी बड़े हो जाते हैं जब इज्जत हमें प्यार से ज्यादा प्यारी लगने लगती है। आधी अधूरी बातें मन पर बोझ होती हैं। किसी से कह दिया करो या किसी की सुन लिया करो। मन तो सबके पास होता है, लेकिन मनोबल कुछ ही लोगों के पास होता है। मुझसा कौन है यहां, तुझसा कौन है यहां। दौड़ लगी है सब में किसी और बनने की, खुद सा कौन है यहां। थोड़ा कम थका है जिंदगी, मजबूर हूं, मजदूर नहीं। इंसान की सोच भी अजीब है। कामयाबी मिले तो अपनी अक्ल पर खुश होता है, और जब परेशानी आए तो अपने नसीब को दोष देता है। बाहर से सुलझा हुआ दिखने के लिए अंदर बहुत उलझना पड़ता है। गलत आदत कितनी भी मीठी लगे एक दिन बीमारी बन जाएगी, और अच्छी आदत कितनी भी कड़वी लगे यही एक दिन औषधि बनकर काम आएगी। कुपोषण हर जगह है, कहीं आहार कम है तो कहीं संस्कार। जिंदगी ऐसे जियो कि कोई हंसे तो आपकी वजह से हंसे, आप पर नहीं, और कोई रोए तो आपके लिए रोए, आपकी वजह से नहीं। मैं उस किस्मत का सबसे पसंदीदा खिलौना हूं जो रोज मुझे जोड़ती है फिर से तोड़ने के लिए। पसंद उसे कीजिए जो आप में परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो मदारी भी कर लेते हैं। एक उड़ते हुए गुब्बारे पर क्या खूब लिखा था, वह जो बाहर है वह नहीं, वह जो भीतर है वही आपको ऊपर ले जाता है। मोहब्बत या इज्जत किसी को इतनी भी मत दो कि वह अपनी औकात भूल जाए। छोटी छोटी बातों को बड़ा ना किया करें, उससे जिंदगी छोटी हो जाती है। बहुत जिए उनके लिए जिसे हम पसंद करते थे, अब जीना है उनके लिए जो हमें पसंद करते हैं। रब से जब भी मांगो तो रब को ही मांगो, क्योंकि जब रब तुम्हारा होगा तो सब तुम्हारा होगा। चलते हैं वह भी हमसे तेवर बदल बदल के, जिनको सिखाया हमने चलना संभल संभल के। आजकल के रिश्तों में ईमानदारी की कमी दिखाई देती है। कुछ लोग रिश्तों को निभाने के लिए ईमानदारी से बेईमानी करते हैं। वे दिखाते हैं कि वे रिश्ते के प्रति सच्चे हैं, लेकिन असल में उनके दिल में कुछ और ही होता है। यह स्थिति दर्दनाक होती है, क्योंकि रिश्ते विश्वास पर टिके होते हैं, और जब वह विश्वास टूटता है तो रिश्ता भी बिखर जाता है। ऐसे रिश्तों से दूर रहना ही बेहतर है जो सिर्फ दिखावे के लिए होते हैं। उम्र का ताल्लुक केवल सालों से नहीं होता,
कभी कभी इंसान भरी जवानी में भी सदियों पुराना महसूस करने लगता है। जीवन के अनुभव हमें तेजी से परिपक्व बना देते हैं और कई बार हम उम्र से ज्यादा समझदार और अनुभवी हो जाते हैं। उम्र केवल एक संख्या है, असल में तो हमारे अनुभव ही हमें परिपक्व बनाते हैं। जीवन की भागदौड़ में हम अक्सर अपनी शिकायतें दूसरों से साझा करने का समय नहीं निकाल पाते। शिकायतों की एक पूरी किताब होती है जो हमें किसी दिन फुर्सत में सुनानी होती है। यह किताब हमारे दिल में जमा उन बातों की होती है जो हम किसी से कह नहीं पाते। ये शिकायतें सिर्फ दूसरों से नहीं बल्कि कई बार खुद से भी होती हैं। लेकिन यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि शिकायतों को सहेज कर रखने से जीवन में कोई फायदा नहीं होता। उन्हें समय समय पर बाहर निकालते रहना चाहिए ताकि दिल हल्का हो सके। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी में कोई इतना खास है कि हम चाहते हैं कि अगली जिंदगी सिर्फ हमारे लिए लेकर आए। यह वह लोग होते हैं जिनके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन यह भी जरूरी है कि हम उस खास व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता दें और खुद को भी जीवन की हर स्थिति के लिए तैयार रखें। दूसरों की बुराई करने से पहले कम से कम 100 बार सोचो। यह बात समझने की है कि हमारे अंदर भी बुराइयां होती हैं और दूसरों के पास भी जुबान है। जब हम किसी की आलोचना करते हैं तो यह ध्यान रखना चाहिए कि हम खुद कितने सही हैं। हर इंसान में कमियां होती हैं और किसी की गलतियों को उजागर करने से पहले खुद की गलतियों पर भी नजर डालनी चाहिए। कई बार लोगों के लहजे ही यह बयां कर देते हैं कि उनकी परवरिश कैसे हुई है। कुछ लोग बेहद सभ्य तरीके से बात करते हैं जबकि कुछ के लहजे में कड़वाहट और कठोरता होती है। यह उनकी परवरिश और जीवन के अनुभवों का परिणाम होता है। इसीलिए हमें अपने लहजे और शब्दों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए क्योंकि वे हमारे व्यक्तित्व का आईना होते हैं। नाराज होने के लिए भी कोई खास रिश्ता चाहिए क्योंकि नाराजगी बहुत कीमती होती है। यह हर किसी पर लुटाई नहीं जा सकती। कोई भी रिश्ता आपकी मर्जी से नहीं जुड़ता क्योंकि आपको कब, कहां, किससे मिलना है यह सिर्फ कुदरत ही तय करती है। जिंदगी का सबसे कठिन काम है इंसानों को पहचानना। तलाश जिंदगी की थी, दूर तक निकल पड़े। जिंदगी तो मिली नहीं मगर तजुर्बे बहुत मिले। जरूरी नहीं कि किसी बड़ी चोट से ही बड़े घाव हों। अक्सर छोटी छोटी बातें भी गहरे जख्म दे जाती हैं। किसी को इतना भी सर पर मत चढ़ाओ कि आप अपनी इज्जत ही खो दो। ऐ वक्त, तेरा लाख शुक्रिया, जो भी सीखा है तुझसे ही सीखा है। अपने हर गुनाह पर 100 पर्दे डालकर लोग कहते हैं कि जमाना बहुत खराब है। कदर न करने पर ऊपर वाला छीन ही लेता है। जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं बल्कि सच्चे रिश्ते होते हैं। जो लोग हमें बिना किसी स्वार्थ के चाहते हैं वही हमारी असली पूंजी है। दुनिया के हर कोने में दौलने से पहले अपने दिल के कोने में झांकना जरूरी है क्योंकि वहां हमें वो सुकून मिलता है जो बाहर की भीड़ में खो जाता है। हर कोई अपनी मंजिल की तलाश में भाग रहा है लेकिन असली सवाल यह है कि क्या हम रास्ते में खुद को पा रहे हैं। जब तक हम अपने आप से दूर भागते रहेंगे तब तक सच्ची खुशी भी हमसे दूर रहेगी। अपनी आत्मा की आवाज सुनिए, वह हमेशा आपको सही रास्ते पर ले जाएगी। कभी कभी कुछ खोना ही हमें सिखाता है कि असल में हमारे पास क्या था। जिंदगी हमें अक्सर वो सबक सिखाती है जो किताबों में नहीं मिलता। हर इंसान के भीतर कुछ ऐसा होता है जो उसे बाकी सबसे अलग बनाता है। उसे पहचानना और निखारना ही असली जिंदगी जीने का मकसद होना चाहिए। रास्ते चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर इरादे मजबूत हों तो मंजिल जरूर मिलती है। हर कठिनाई हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है और जब हम उसे स्वीकार कर लेते हैं तब हम खुद को बेहतर बनाते हैं। सच की राह पर चलने वालों के कदम कभी डगमगाते नहीं क्योंकि उनके दिल में ईमानदारी और आत्मविश्वास का सहारा होता है। दुनिया चाहे कितनी भी तेज दौड़ रही हो, हमें अपने कदम खुद के हिसाब से बढ़ाने चाहिए क्योंकि असली जीत दौड़ में नहीं संतोष में है। हर रिश्ते में दूरी जरूरी होती है ताकि हम यह समझ सकें कि हमें कितनी जरूरत है उस इंसान की। जब हम किसी को दिल से याद करते हैं तो फासले मायने नहीं रखते। जो आपके दिल में सच्ची जगह रखते हैं
वो कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ते। हर दिन एक नया मौका है खुद को बेहतर बनाने का। जो बीत गया उसे छोड़कर आगे बढ़ने में ही असली समझदारी है। खुद पर भरोसा रखिए, क्योंकि जब आप खुद को नहीं छोड़ेंगे तो दुनिया खुद को इतना सरल भी ना बनाए कि हर कोई आपको यूज कर ले। क्योंकि जिन तारों में करंट नहीं होता उन पर कपड़े सुखा दिए जाते हैं। खुश रहना हो तो अपनी फितरत में एक बात शुमार कर लो, ना मिले कोई अपने जैसा तो खुद से प्यार कर लो। दिखावे के रिश्तों में रहने से अच्छा है अपनी मौज में रहो। हम उनके कभी नहीं होते जो हर किसी के हो जाते। किस्सा बना दिया उन लोगों ने भी मुझे, जो कल तक मुझे अपना हिस्सा बताया करते थे। समय दिया करो अपने रिश्तों को। ताजमहल लोगों ने देखा है, मुमताज ने नहीं। दोस्ती हो या प्यार, पासवर्ड एक ही है, विश्वास। जिंदगी उसकी है जिसकी मौत पर जमाना अफसोस करे। यूं तो हर शख्स आता है इस दुनिया में मरने के लिए। कुछ गलतियों को माफ करना भी कई बार सबसे बड़ी गलती होती है। भरोसा रखना उस रब पर जो यहां तक लाया है आगे भी ले जाएगा। पूरी जिंदगी इत्र छिड़क के मर जाओ तो भी राख में से सुगंध नहीं आएगी। लेकिन साहब, किसी की अंतरात्मा को ठंडी करोगे तो सांसों में सुगंध आएगी। जब कोई बार बार कांटे की तरह चुभने लगे तो एक बार हथौड़ा बनकर ठोक देना ही एकमात्र उपाय रहता है। जब सोच में मोच आती है तब हर रिश्ते में खरोच आती है। एक डॉक्टर के क्लिनिक में लिखी हुई बेहतरीन लाइन, दवा में कोई खुशी नहीं और खुशी जैसी कोई दवा नहीं है। जुबान का वजन बहुत कम होता है, लेकिन इसे बहुत कम लोग ही संभाल पाते हैं। उम्र से हम तभी बड़े हो जाते हैं जब इज्जत हमें प्यार से ज्यादा प्यारी लगने लगती है। आधी अधूरी बातें मन पर बोझ होती हैं। किसी से कह दिया करो या किसी की सुन लिया करो। मन तो सबके पास होता है, लेकिन मनोबल कुछ ही लोगों के पास होता है। मुँह सा कौन है यहां, तुझ सा कौन है यहां। दौड़ लगी है सब में किसी और बनने की, खुद सा कौन है यहां। थोड़ा कम थका है जिंदगी, मजबूर हूं, मजदूर नहीं। इंसान की सोच भी अजीब है। कामयाबी मिले तो अपनी अक्ल पर खुश होता है, और जब परेशानी आए तो अपने नसीब को दोष देता है। बाहर से सुलझा हुआ दिखने के लिए अंदर बहुत उलझना पड़ता है। गलत आदत कितनी भी मीठी लगे एक दिन बीमारी बन जाएगी, और अच्छी आदत कितनी भी कड़वी लगे यही एक दिन औषधि बनकर काम आएगी। कुपोषण हर जगह है, कहीं आहार कम है तो कहीं संस्कार। जिंदगी ऐसे जियो कि कोई हंसे तो आपकी वजह से हंसे, आप पर नहीं, और कोई रोए तो आपके लिए रोए, आपकी वजह से नहीं। मैं उस किस्मत का सबसे पसंदीदा खिलौना हूं जो रोज मुझे जोड़ती है फिर से तोड़ने के लिए। पसंद उसे कीजिए जो आप में परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो मदारी भी कर लेते हैं। एक उड़ते हुए गुब्बारे पर क्या खूब लिखा था, वह जो बाहर है वह नहीं, वह जो भीतर है वही आपको ऊपर ले जाता है। मोहब्बत या इज्जत किसी को इतनी भी मत दो कि वह अपनी औकात भूल जाए। छोटी छोटी बातों को बड़ा ना किया करें, उससे जिंदगी छोटी हो जाती है। बहुत जिए उनके लिए जिसे हम पसंद करते थे, अब जीना है उनके लिए जो हमें पसंद करते हैं। रब से जब भी मांगो तो रब को ही मांगो, क्योंकि जब रब तुम्हारा होगा तो सब तुम्हारा होगा। चलते हैं वह भी हमसे तेवर बदल बदल के, जिनको सिखाया हमने चलना संभल संभल के। हर समय आनंद में रहने के लिए सुविधाओं की नहीं, समझ की जरूरत होनी चाहिए। जिंदगी बड़ी अजीब सी हो गई है। जो मुसाफिर थे वह रास नहीं आए, जिन्हें चाहा वह साथ नहीं आए। शोहरतें बदल देती हैं रिश्तों के मायने। मुकद्दर किसी को इतना भी मशहूर न करें कि जिसे आपकी जरूरत हो उसे चाहो, और जिसे आपसे जरूरत हो उसे नहीं। बंद लिफाफे में रखी चिट्ठी सी है यह जिंदगी, पता नहीं अगले ही पल कौन सा पैगाम ले आए। कुछ लोगों को ऊंचाई पर पहुंचने की इतनी जल्दी होती है कि वह छोटे लोगों का हाथ पकड़ने के बजाय बड़े लोगों का पांव पकड़ना पसंद करते हैं। खुली किताब और मुझ में कोई फर्क नहीं, उसे भी कोई अधूरा पढ़कर चला गया और मुझे भी। भूल कर भी किसी मुसीबत में न पड़ना साहब, खामखा अपने और पराये की पहचान हो जाएगी। जब जब लोग परेशान हो जाते हैं काफी हद तक इंसान हो जाते हैं। सबकी अपनी सोच है। कुछ लोग रावण में भी गुण देख लेते हैं और कुछ राम के चरित्र में भी दोष।
गलत नहीं होता अंदाजे चेहरा, क्योंकि कुछ लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं। लहजे में मिठास और चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। खुद के खाते बिगड़े हैं फिर भी दूसरों का हिसाब लिए फिरते हैं। जिंदगी का आरंभ अपने रोने से होता है और जीवन का अंत दूसरों के रोने से। इस आरंभ और अंत के बीच का समय भरपूर हास्य भरा हो, बस यही सच्चा जीवन है। एक शब्द है मुकद्दर, इससे लड़कर देखो, अगर हार ना जाओ तो कहना। और एक शब्द है ईश्वर, इसे पुकार कर देखो, सब कुछ पा ना लो तो कहना। जिंदगी में असली स्वाद तब आता है जब जिंदगी कड़वे पकवान परोसती है। एक खूबसूरत एहसास है जिंदगी, एक खुली किताब है जिंदगी, जरा सही से जी कर तो देखो, एक अनसुनी हकीकत है जिंदगी। कौन कहता है कि जिंदगी जीने में मुश्किल है? मैंने तो हर गरीब को बड़ी आसानी से जिंदगी जीते देखा है। अगर जिंदगी इतनी अच्छी होती तो हम रोते हुए नहीं आते, और अगर जिंदगी बुरी होती तो हम लोगों को रुलाते हुए नहीं जाते। आज मैंने सच से पूछा, तू मौन क्यों है? उसने उदास होकर कहा, अब मेरी सुनता कौन है? कभी कभी हम खुद को किसी के लिए उतना जरूरी समझ लेते हैं जितना हम हकीकत में नहीं होते। हमारी खामोशी को हमारा घमंड मत समझो। कुछ ठोकरें ऐसी लगी हैं कि अब बोलने का मन ही नहीं करता। जो आपकी कदर नहीं करता उसके लिए तुम आंसू क्यों बहाते हो, और जो तुम्हारी कदर करता है उसे तुम क्यों रुलाते हो? मैं शुक्रगुजार हूं उन लोगों का जिन्होंने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ छोड़ा, क्योंकि उन्हें मुझ पर भरोसा था कि मैं मुसीबतों से अकेले निपट सकता हूं। इस दुनिया में उम्मीद मत करो कि लोग आपकी मदद करेंगे। यहां तो लोग बड़े प्यार से जख्म देते हैं। बड़ी शिद्दत से चाहने वाले रिश्तों को तोड़ने के लिए गलती की जरूरत नहीं होती, स्वार्थ पूरा होते ही रिश्ता अपने आप टूट जाता है। जिनकी गलतियों से भी हमने रिश्ता निभाया, उन्होंने बार बार यह एहसास दिलाया कि हम उनके लिए फालतू थे। कभी कभी रिश्ते को बचाने के लिए झुक जाओ, लेकिन ध्यान रखना लोग इस झुकने को गलत फहमी में न बदल दें। मुस्कुराने को मन तो बहुत करता है, लेकिन बीता हुआ कल फिर से रुला देता है। काश कोई होता हमारा भी जो गले से लगाकर पूछता, क्यों इतने उदास रहते हो आजकल? कुछ अजीब है यह दुनिया, यहां झूठ नहीं, सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं। इस जिंदगी में कोई किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कोई तो है जो सिर्फ हमारा है, पर वक्त आने पर वो भी हमारा नहीं होता। पर्दा गिरते ही तमाशे सारे खत्म हो जाते हैं, फिर तन्हाई में बैठकर बहुत रोते हैं। औरों को हंसाने वाले, सोच समझकर किसी को अपने मन की बात बताना, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग और स्क्रीनशॉट का जमाना है। अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो आप हर मुश्किल का हल निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपकी सोच नकारात्मक है तो आप छोटी छोटी बातों में भी परेशान हो जाएंगे। इसीलिए हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक रखें और अपने अंदर विश्वास बनाए रखें। जो व्यक्ति अपनी सोच को नियंत्रित कर सकता है वही अपने जीवन को भी नियंत्रित कर सकता है। कभी कभी हमारी असली परीक्षा तब होती है जब हमें सब कुछ छोड़कर अकेले आगे बढ़ना पड़ता है। जब कोई आपके साथ नहीं होता तब आपको अपनी असली ताकत का एहसास होता है। लोग सोचते हैं कि अकेलापन कमजोर बनाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि अकेलापन ही इंसान को सबसे ज्यादा मजबूत बनाता है। जो व्यक्ति अकेले रहकर भी खुश रह सकता है वह किसी भी परिस्थिति में खुद को संभाल सकता है। एक छोटा सा गांव था जहां एक गरीब लड़का रहता था। उसका नाम राहुल था। राहुल के माता पिता मजदूरी करते थे और उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वे उसे अच्छी शिक्षा दिला सके। गांव के लोग कहते थे कि राहुल कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता क्योंकि उसके पास संसाधन नहीं थे, लेकिन राहुल ने हार नहीं मानी। वह दिन में मजदूरी करता और रात में पढ़ाई करता। उसने खुद को शिक्षित किया, अपनी मेहनत से एक बड़ी नौकरी पाई और एक दिन वह अपने गांव का सबसे सफल व्यक्ति बन गया। उसके गांव के लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे अब उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमारे अंदर मेहनत करने का जज्बा है तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। हर इंसान की जिंदगी में कभी न कभी ऐसा वक्त आता है जब उसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन सच ये है कि कुछ भी खत्म नहीं होता। यह सिर्फ एक नया मौका होता है खुद को फिर से खड़ा करने का। जब भी लगे कि अब आगे कोई रास्ता नहीं बचा तो बस एक बार और कोशिश करो।
कभी कभी आखिरी कोशिश ही हमें जीत तक पहुंचा देती है। अगर आप किसी भी काम में पूरी मेहनत और ईमानदारी लगाते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, समय चाहे जितना भी लगे, लेकिन मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। इसलिए अपने सपनों पर भरोसा रखो, खुद पर भरोसा रखो और हर हाल में आगे बढ़ते रहो। एक दिन दुनिया आपकी सफलता की कहानी सुनेगी। दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीने की कोशिश मत करो, क्योंकि इससे केवल निराशा ही मिलेगी। लोग आपको हमेशा अपनी नजर से देखेंगे और वे चाहेंगे कि आप उनके हिसाब से चलें। लेकिन अगर आप हर किसी को खुश करने में लग गए तो अपने आप से ही दूर हो जाओगे। अपने जीवन का नियंत्रण खुद अपने हाथ में रखो और वही करो जो तुम्हारे दिल को सही लगे। कभी कभी खो जाना भी जरूरी होता है, क्योंकि यही हमें नए रास्तों तक ले जाता है। जब हम अपने तय किए हुए रास्ते से भटक जाते हैं तब हमें लगता है कि हम गलत जगह आ गए हैं, लेकिन कई बार वही भटकाव हमें ऐसी जगह पहुंचा देता है जहां हमें असली सुकून मिलता है। इसलिए अगर कभी ऐसा लगे कि जीवन उलझ गया है तो घबराओ मत। हो सकता है कि यह उलझन ही तुम्हें सही जगह तक ले जाए। हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में किसी न किसी परेशानी से गुजरता है, लेकिन कुछ लोग उसे कमजोरी बना लेते हैं और कुछ लोग उसे ताकत। दर्द को हथियार बनाओ, न कि बोझ। जो लोग अपने दर्द से सीखते हैं वे और ज्यादा मजबूत बन जाते हैं, और जो लोग दर्द को अपनी हार मान लेते हैं वे धीरे धीरे खुद को खो देते हैं। इसलिए जब भी तकलीफ आए उसे एक नई सीख की तरह देखो और आगे बढ़ो। इंसान की पहचान उसके शब्दों से होती है, लेकिन असली परख तब होती है जब वह गुस्से में होता है। गुस्से में कही गई बातें अक्सर रिश्ते तोड़ देती हैं। इसलिए जब भी गुस्सा आए खुद को शांत रखने की कोशिश करो। एक बार कहे गए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते, और कई बार ये शब्द ही वो दूरी पैदा कर देते हैं जिसे फिर कभी खत्म नहीं किया जा सकता। हर कोई सोचता है कि खुश रहने के लिए बहुत कुछ चाहिए, लेकिन असल में खुश रहना एक आदत है जो छोटी छोटी चीजों में भी मिल सकती है। अगर हम हर वक्त यह सोचेंगे कि हमें और ज्यादा चाहिए तो हम कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर हम उन चीजों की कद्र करना सीख लें जो हमारे पास हैं तो हमें सच्ची खुशी मिलेगी। जो लोग गिरने के डर से चलते ही नहीं वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। गलतियां करना जरूरी है, क्योंकि बिना गलतियों के हम सीख नहीं सकते। जीवन में हर कदम सोच समझकर रखना चाहिए, लेकिन यह मत भूलो कि ठोकर खाने से ही रास्ते का अंदाजा लगता है। जो गिरने के बाद फिर से खड़े होने की हिम्मत रखते हैं वे ही अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। कई बार हम लोगों से बहुत ज्यादा उम्मीद लगा लेते हैं, और जब वे हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते तो हमें तकलीफ होती है। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी इंसान आपकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए नहीं बना। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो अपनी उम्मीदों को दूसरों से कम और खुद से ज्यादा रखो। जो इंसान अपने डर से जीत गया वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। डर इंसान के दिमाग में होता है, और जब तक हम उसे हावी होने देते हैं तब तक हम खुद को रोक कर रखते हैं। लेकिन जैसे ही हम डर का सामना करने लगते हैं वह अपने आप खत्म हो जाता है। इसीलिए जो भी चीज तुम्हें डराती है उसी का सामना करो और देखो कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जब उसे खुद तय करना पड़ता है कि वह किस दिशा में जाना चाहता है। दूसरों की सलाह सुनो, लेकिन फैसला खुद करो, क्योंकि अगर तुम अपने फैसले खुद नहीं लोगे तो कोई और तुम्हारे लिए फैसले लेगा। और जब जिंदगी के किसी मोड़ पर तुम्हें लगेगा कि कुछ गलत हो गया तो पछताने का कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए अपने फैसले खुद लो और उनके लिए जिम्मेदारी भी खुद उठाओ। सफलता की सबसे बड़ी कुंजी यह है कि कभी रुकना मत। कई बार ऐसा लगता है कि जितनी कोशिश कर लो कुछ हासिल नहीं हो रहा, लेकिन असल में सफलता उन्हीं को मिलती है जो बिना रुके चलते रहते हैं। रिश्ते अगर बंधे हो दिल की डोरी से तो दूर नहीं होते किसी भी मजबूरी से। हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश होती है। मन भले खाली खाली रह जाए, मगर स्त्री की गोद और पुरुष की जेब खाली न रहे, वरना जमाने के लोग तानों से मार देते हैं। जेब में वजन हो तो बात में वजन आ जाता है। लोग बकवास भी ध्यान से सुनते हैं। जहां जिसका दाना रहता है समय उसे वहां बुलाता है। कोई किसी का दिया नहीं खाता, हर व्यक्ति अपने नसीब का खाता है। खुश तो वह रहते हैं
जो जिस्मों से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि रूह से मोहब्बत करने वालों को अक्सर तड़पते ही देखा है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिनका दायरा सिर्फ खुद तक सीमित होता है, वह किसी और के साथ बांटे नहीं जा सकते। कुछ बातों को मुस्कुरा कर टाल देना चाहिए। अब हर किसी के साथ बहस तो नहीं कर सकते ना। गलतियां कीजिए, गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन किसी के साथ गलत मत कीजिए। महंगा है शौक ईमानदारी का, सस्ते लोग इसका शौक ना करें। मुझे ही क्यों ख्याल आता है कि किसी को बुरा लग जाएगा? किसी को यह ख्याल क्यों नहीं आता कि मुझे भी बुरा लग सकता है? भरोसा और आशीर्वाद कभी दिखाई नहीं देते, लेकिन असंभव को भी संभव बना देते हैं। भूल जाना सीखो साहब, एक दिन दुनिया तुम्हारे साथ यही करने वाली है। जबरदस्ती किसी की जिंदगी का हिस्सा बनने से अच्छा है कि खुद को संभालो और उसकी जिंदगी से दूर हो जाओ। किसी का साथ यह सोचकर मत छोड़िए कि उसके पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। बस यह सोचकर उसका साथ निभाइए कि उसके पास आपके सिवा खोने के लिए कुछ नहीं है। छोड़ने वाले को सिर्फ बहाना चाहिए, जो निभाना चाहते हैं वो मौत के दहलीज तक साथ नहीं छोड़ते। अपनी जिंदगी के किसी भी दिन को मत कोसना, क्योंकि अच्छा दिन खुशियां लाता है और बुरा दिन अनुभव। एक सफल जिंदगी के लिए दोनों जरूरी हैं। दुनिया उन्हीं की खैरियत पूछती है जो पहले से ही खुश हैं। जो तकलीफ में होते हैं उनके तो नंबर तक खो जाते हैं। शिकवे तो सभी को हैं जिंदगी से साहब, पर जो मौज से जीना जानते हैं वो शिकायत नहीं करते। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। अच्छाई के पीछे कोई नहीं जाता, बुराई के पीछे सभी जाते हैं। शराब बेचने वाला कहीं नहीं जाता, दूध बेचने वाले को गली गली घूमना पड़ता है। सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, यह भ्रम है। मन प्रसन्न रखो, सब दुख दूर हो जाएंगे, यह हकीकत है। यह ना पूछो कि यह जिंदगी खुशी कब देती है, क्योंकि यह शिकायत उसे भी है जिसे यह जिंदगी सब देती है। एक पहचान हजारों मित्र बना देती है, एक मुस्कुराहट हजारों दुख भुला देती है। जिंदगी के सफर में जरा संभल कर चलना लोगों, एक जरा सी चूक हजारों ख्वाब जलाकर राख बना देती है। अपनी जिंदगी में भी लिखे हैं कुछ ऐसे किस्से। किसी ने अपना बनाकर वक्त गुजार लिया, किसी ने वक्त गुजारने के लिए अपना बना लिया। भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो कितना भी जोड़ लो, चेहरा अलग अलग ही दिखाई देगा। नाम और पहचान चाहे छोटी हो, पर अपने दम पर होनी चाहिए। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन का। सबको उड़ जाना है एक दिन, तस्वीर से रंगों की तरह। हम वक्त की टहनी पर बैठे हैं इन परिंदों की तरह। पानी और वाणी दोनों में ही हमारी छवि नजर आती है। पानी स्वच्छ हो तो चित्र और वाणी मधुर हो तो चरित्र नजर आता है। मिल जाता है दो पल का सुकून बंद आंखों की बंदगी में, वरना थोड़ा थोड़ा परेशान तो हर शख्स है अपनी जिंदगी में। आप जितनी संजीदगी से रिश्ते निभाएंगे, लोग उतनी ही शिद्दत से आपका दिल दुखाएंगे। जीवन में सबसे कठिन काम आसानी से जीना है। जिसने दी है जिंदगी, उसका साया भी नजर नहीं आता। यूं तो भर जाती हैं झोलियां, मगर देने वाला नजर नहीं आता। कदर उनकी मत करो जो तुम्हें बस अच्छे लगते हैं, कदर उनकी करो जो तुम्हारी भी उतनी कदर करते हैं। अक्सर वही इंसान इस संसार में दुखी मिला है जिसने हमेशा हद से ज्यादा किसी और को चाहा है। अक्सर ऐसा देखा गया है, सैकड़ों की भीड़ में कोई तो ऐसा होता है जो दिल का बहुत अच्छा होता है। सबके बारे में हमेशा भला सोचता है, सबको हमेशा खुश रखने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में वही सबसे ज्यादा दुखी मिलता है। जो इंसान सबकी कदर करता है, आखिर में लोग उसकी ही कद्र नहीं करते, उसकी ही फिक्र नहीं करते। इसलिए लोगों में फिक्र और सम्मान उतना ही दिखाओ जितनी तुम्हें भी उनसे बदले में मिलती हो। बेवजह कद्र और सम्मान दिखाकर तुम अपना किरदार जरूर बना लोगे, लेकिन अफसोस तुम उनकी नजरों में मूर्ख दिख जाओगे। ऐसा नहीं है कि दूसरों के बारे में सोचना गलत है, लेकिन अब वह जमाना नहीं रहा। पहले खुद के बारे में सोचो, फिर दूसरों का सोचो, क्योंकि इस कहानी में तुम चाहे कितना ही अच्छा किरदार क्यों ना निभा लो, आखिर में
इस कहानी में लोग तुम्हें ही गलत देखेंगे, क्योंकि यहां गलती तो नजरियों में छिपी होती है। कभी कभी हालात हमें वो बना देते हैं जो हम कभी नहीं बनना चाहते थे। वक्त के थपेड़े इंसान को मोम से पत्थर बना सकते हैं। हर कोई तुम्हारे साथ तब तक है जब तक तुम्हें उनकी जरूरत नहीं पड़ती। जरूरत खत्म होते ही लोग पहचानना भी भूल जाते हैं। जो लोग कहते हैं कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, उन्होंने कभी अपनों का साथ खोकर नहीं देखा। दौलत से खुशियां खरीदी जा सकती हैं, लेकिन सुकून नहीं। कभी कभी इंसान मुस्कुराते हुए भी अंदर से पूरी तरह टूटा होता है, लेकिन दुनिया को सिर्फ उसकी हंसी दिखती है। लोग सिर्फ चेहरा पढ़ते हैं, आंखों की गहराई को समझने वाले बहुत कम होते हैं। अगर कोई तुम्हारे जाने के बाद तुम्हें याद नहीं करता, तो समझ लो कि तुम सिर्फ उसकी सहूलियत थे, जरूरत नहीं। जो रिश्ता सच्चा होता है उसमें दूरी मायने नहीं रखती। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ नहीं, बल्कि सही इंसान के आने से भरते हैं। कभी कभी हमें वक्त से ज्यादा प्यार की मरहम की जरूरत होती है। जो लोग दिल से अच्छे होते हैं वे अक्सर खुद को अकेला पाते हैं, क्योंकि दुनिया चालाकी पसंद करती है, सच्चाई नहीं। ईमानदारी का कोई बाजार नहीं होता, यह सिर्फ दिल में बसती है। जिसे खोने का डर होता है वही रिश्ता सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। डर और मोह दोनों ही इंसान को कमजोर बना देते हैं। अगर तुम्हारी इज्जत किसी से उसकी मर्जी से नहीं मिल रही, तो जबरदस्ती उसे अपना बनाने की कोशिश मत करो। रिश्ते जबरदस्ती से नहीं, समझदारी से निभते हैं। अगर किसी को सच्चे दिल से चाहते हो तो उसे आजाद छोड़ दो। अगर वह तुम्हारा होगा तो वापस लौट आएगा। इश्क पर कब्जा नहीं किया जा सकता, यह तो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। हर बार खुद को सही साबित करने की जरूरत नहीं होती। वक्त खुद तुम्हारी सच्चाई सामने ले आता है। खामोशी सबसे बड़ा जवाब है, बस समझने वाले चाहिए। वक्त की धूप में जो चीजें पकती हैं उनकी कीमत बढ़ जाती है। तभी तो अंगूर से ज्यादा किशमिश की होती है। इंसान भी जब दुखों की धूप में तपता है तभी उसकी सोच गहरी होती है। टूटे हुए लोग अक्सर खामोश रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि शब्द मरहम नहीं, सवाल बन जाते हैं। सबसे बड़ी हार तब होती है जब हमें पता चलता है कि जिसे हमने अपना सब कुछ माना, उसके लिए हम कुछ भी नहीं थे। रिश्ते आईने की तरह होते हैं, जितना साफ रखोगे उतने ही सही अक्स दिखाएंगे। दौलत और हुस्न के लालच में अपना ईमान मत बेचो, क्योंकि दौलत एक दिन खत्म हो जाएगी और हुस्न मिट्टी में मिल जाएगा। मगर एक अच्छा कर्म कब्र से भी बाहर खुशबू देता है। तुम्हारा नाम आखिर तक तुम्हारा साथ देगा। इसलिए तुलना के खेल में मत उलझो। जहां तुलना शुरू होती है वहां से सुकून खत्म होने लगता है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो सहन किए जा सकते हैं, लेकिन कहे नहीं जा सकते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुने जा सकते हैं, लेकिन समझे नहीं जा सकते। भरोसा करना है तो सिर्फ प्रभु पर करो, क्योंकि इंसान की फितरत वक्त के साथ बदलती रहती है। जिंदगी में जो लोग आते हैं वे तुम्हें आजमाएंगे, सिखाएंगे, इस्तेमाल करेंगे या तुम्हें जीना सिखाएंगे। लेकिन यह तुम्हें तय करना है कि इन सब के बीच खुद को कैसे बचाना है। इंसान जानता है कि उसे एक दिन दुनिया से जाना है, फिर भी चालाकियां नहीं छोड़ता। जबकि किसी को बेवकूफ बनाकर मिली जीत दरअसल सबसे बड़ी हार होती है। सजा दुनिया नहीं, समय देता है, क्योंकि वक्त इंसान को हर बार वहीं लेकर जाता है जहां उसने किसी और को तकलीफ दी थी। एक दिन दर्द ने दौलत से कहा, हर कोई तुम्हें चाहता है और मुझसे भागता है। दौलत ने जवाब दिया, तुम खुशनसीब हो, तुम्हें पाकर लोग अपनों को याद करते हैं, मगर मुझे पाकर वे अपनों को भूल जाते हैं। सच यही है कि जो चीजें दिल से जुड़ी होती हैं वे आंखों से ओझल नहीं होती। यह दुनिया सुंदर शक्ल के लिए साफ दिल वालों को छोड़ देती है, लेकिन जो इंसान दिल का साफ होता है वह किसी के भी दिल से नहीं उतरता। हमेशा मुस्कुराने वाले लोग जब जोर से गले लगते हैं तो रो पड़ते हैं, क्योंकि कभी कभी खुशी का दिखावा ही सबसे गहरी उदासी छुपाने का तरीका बन जाता है। कुछ रिश्ते उम्र कैद की तरह होते हैं, जहां जमानत देकर भी रिहाई नहीं मिलती। मोहब्बत और मौत की पसंद भी अजीब होती है। एक को दिल चाहिए और दूसरे को धड़कन। अब रूठने के बाद मनाने का रिवाज खत्म हो गया है।
लोग मनाने की बजाय इंसान ही बदल देते हैं। लेकिन जो रिश्ता असली होता है वह दूर जाने पर भी लौट कर आता है। खुश रहने का सबसे पहला कदम यह है कि लोग क्या सोचेंगे इसकी चिंता छोड़ दो, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद की खुशी को दूसरों की राय से ऊपर रखा, उस दिन तुमने असली आजादी पाली। आंसू जानते हैं कि अपना कौन है, तभी अपनों के आगे ही निकलते हैं, क्योंकि जो दिल के करीब होते हैं दर्द उन्हीं तक पहले पहुंचता है। मुस्कान गैरों से भी वफा कर लेती है, लेकिन लोग किरदारों से ज्यादा कमाई की बातें करते हैं, और सबसे ज्यादा दर्द वहीं होता है जहां एहसास मर जाता है। जो दूसरों के चेहरों पर मुस्कान लाने की कोशिश करता है, ऊपर वाला उसकी मुस्कान नहीं छिलता, लेकिन जो दूसरों का दिल दुखाता है उसकी खुद की शांति खो जाती है। इतने सीधे मत बनो कि लोग तुम्हें हल्के में लेने लगें, और इतने चालाक भी मत बनो कि लोग तुम्हें दिल से निकाल दें। किसी को दर्द देना आसान है, जैसे समुद्र में पत्थर फेंकना, लेकिन उस दर्द को मिटाना उतना ही मुश्किल है जितना समुद्र में फेंका हुआ पत्थर ढूंढना। रास्ता जितना दिख रहा है उतना ही चलो, आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद दिखेगा, क्योंकि जो सफर में बढ़ते रहते हैं मंजिलें खुद उनके कदम चूमती हैं। विश्वास पहाड़ को हिला सकता है, लेकिन शक पहाड़ खड़ा कर सकता है। इसलिए अपने सपनों पर भरोसा रखो, क्योंकि अधूरे यकीन से बड़ा कोई बोझ नहीं होता। जीवन को इतना शानदार बनाओ कि आपको याद करके किसी निराश व्यक्ति की आंखों में भी चमक आ जाए। जीवन का वही रिश्ता सच्चा है जो पीठ पीछे भी सम्मान दे। लोग डर जाते हैं मुश्किलों को देखकर, पर हर मुश्किल के पीछे सफलता का सवेरा होता है। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही, लेकिन मिलता जरूर है। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती हैं। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। अपने तो वह होते हैं जिन्हें हमारे दर्द का एहसास हो, वरना हाल चाल तो आते जाते लोग भी पूछ लेते हैं। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो परेशान ना हो, वास्तव में वे आपको महत्व देने का कोई और तरीका जानते ही नहीं। समझे बिना किसी को पसंद मत करो, और समझे बिना किसी को खो मत देना, क्योंकि फिक्र दिलों में होती है, शब्दों में नहीं, और गुस्सा शब्दों में होता है, दिल में नहीं। कई बार इंसान दूसरों को हौसला देते देते खुद टूट जाता है। इंसान का नहीं, उसके अच्छे स्वभाव का महत्व होता है। दुश्मनों को हमेशा माफ कर दीजिए, यही उन्हें सबसे ज्यादा परेशान करता है। कोई पल भर में दिल जीत लेता है, और कोई सालों साथ रहकर भी नहीं जीत पाता। जिसका भी साथ दो, खुलेआम दो, विरोधी कहलाओगे लेकिन गद्दार नहीं। संबंध और जल एक समान होते हैं, न कोई रंग न कोई रूप, फिर भी जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है, जोड़ने के लिए नम्र होना जरूरी है, और बड़े रहने के लिए सख्त होना। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है, और इंसान मौका देखकर। जिंदगी साइंस की तरह होती है, जितने ज्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे रिजल्ट उतने ही बेहतर मिलेंगे। दुनिया में सबसे भाग्यशाली वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख है, बिस्तर के साथ नींद है, और धन के साथ धर्म है। उस इंसान से हमेशा दूरी बनाए रखें जिसे अपनी गलतियां नजर नहीं आती। हर रिश्ता एक पंछी की तरह होता है, अगर आप उसे कसकर पकड़ लेते हैं तो वह मर जाता है। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं: दूसरों के दुख से दुखी, दूसरों के सुख से दुखी, और बिना बात के खामखा दुखी। किसी भी चीज का पछतावा ना करें। अगर वह अच्छा है तो बेहतरीन है, और अगर बुरा है तो अनुभव है। याददाश्त का कमजोर होना इतनी भी बुरी बात नहीं। बेचैन रहते हैं वह लोग जिन्हें हर बात याद रहती है। खुशियों का कोई रास्ता नहीं होता, खुश रहना ही एक रास्ता है। वह रिश्ते बहुत कमजोर होते हैं जो दूसरों की बातों में आकर तोड़े जाते हैं। ईमानदारी शराब की बोतल जैसी है, कोई छोड़ता नहीं, कोई छूता तक नहीं। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देते हैं, कर्म नहीं। लोग चेहरा साफ रखते हैं जिस पर सबकी नजर होती है, लेकिन दिल और कर्म साफ नहीं रखते जिस पर भगवान की नजर होती है। सोच का फर्क होता है। समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। अगर ठोकरें नहीं खाई सफर में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे।
अगर गलत से नहीं टकराए तो सही को कैसे पहचानोगे? दुनिया में लाखों पेड़ गिलहरियों की देन है। वे खुराक के लिए बीज जमीन में छुपा देती हैं और फिर जगह भूल जाती हैं। जो लोग दिल के अच्छे होते हैं, दिमाग वाले उनका जमकर फायदा उठाते हैं। दूसरे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ें हिला देता है। हमने हर मोड़ पर रिश्तों में दूरी खरीदी, शब्द खर्च करना जरूरी नहीं समझा। बाहर से सुलझा हुआ दिखने के लिए अंदर से बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। दुनियादारी से रूबरू हुआ तो यह पता चला कि जिसमें जमीन हो वह कितना जरूरी नहीं, बल्कि जेब में पैसा होना जरूरी है। वह इंसान जो तुम्हें वक्त देना जरूरी नहीं समझता, तुम्हें क्या लगता है वह तुम्हारा साथ निभाएगा? दर्द सहते सहते इंसान उस मोड़ पर आ जाता है जहां हर नया दर्द छोटा लगने लगता है। वक्त जब करवट लेता है तो बादशाह नहीं, जिंदगी बदल देता है। तमाशा तकलीफ का ही होता है, लूट की तो हमेशा तारीफ होती है। अगर कोई चुप रहता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह बेवकूफ है या कुछ नहीं आता। मैंने अक्सर बुद्धिमान लोगों को कम बोलते और मूर्खों को जरूरत से ज्यादा बोलते देखा है। सच्चे लोगों को शायद झूठ का पता ना हो, लेकिन झूठे लोगों को सच का पता हमेशा होता है। खुशनसीब हो तुम, तुम्हें कोई मानता है, वह तुम्हारी फिक्र करता है, तुम्हारे हर मूड को संभालता है। कभी तुम भी उसकी जरूरत के वक्त पर खड़े होना, क्योंकि हमेशा तुम ही नहीं बल्कि वह भी तुम्हारे प्यार को डिजर्व करता है। मोहब्बत तो अधूरी रही हमारी, मगर बर्बाद हम पूरे हुए हैं। अब इतनी ज्यादा समझ आ गई है कि किसी के साथ बहस करने का मन नहीं करता और ना ही किसी को समझाने का। बस कसूर इतना था कि जीना चाहा तो जिंदगी से दूर थे, मरना चाहा तो जीने को मजबूर थे। सर झुकाकर कबूल कर ली हर सजा। बस कसूर इतना था कि बेकसूर थे। दिल को कभी भी हैसियत के तराजू में मत तोलना, क्योंकि यह दिल देखकर होता है, न कि धन दौलत देखकर। मेरी गलती में छिपा है मेरा इंसान होना। वह जो गलती ना करे कोई फरिश्ता होगा। सड़क कितनी भी साफ हो, धूल तो हो ही जाती है। इंसान कितना भी अच्छा हो, भूल तो हो ही जाती है। किरदार में मेरे भले ही अदाकारी ना हो, खुददारी और गुरूर है, पर मक्कारी अच्छी नहीं है। कुछ रिश्ते हैं जो छुप छुप कर चलते हैं, इसीलिए रिश्ते हैं। मैं लड़खड़ा रहा हूं, संभल रहा हूं, तो इसका मतलब है कुछ तो सही हो रहा है। कहने को तो आंसू अपने होते हैं, पर देता कोई और है। हमारी कुछ तकलीफें बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज छीन लेते हैं। बहुत दूर जाना पड़ता है यह जानने के लिए कि नजदीक कौन है। सही रिश्ते वही होते हैं जो दोनों तरफ से संभाले जाते हैं। फासलों का एहसास तब हुआ जब मैंने कहा ठीक हूं, और उसने मान लिया। लफ्जों से अपनी नीयत छुपाई नहीं जा सकती, नजरें सब बता देती हैं। हंसने हंसाने वाले लोग अगर हमसे दूर हो जाएं तो उनके कर्मों से सुकून नहीं मिलता, बल्कि डर लगता है। जिस लहजे में बात करो उस लहजे में सुनने की हिम्मत भी रखो। मेरे चेहरे से ज्यादा दिल साफ रखो, फिर रिश्ते भी खूबसूरत हो जाएंगे। खामोशी का मतलब लिहाज भी होता है, पर कुछ लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं। जिंदगी में खुशियों का पता नहीं, मगर दर्द हमेशा समय पर मिलता है। जब भी जरूरत पड़ी मैंने खुद को हमेशा अकेला पाया। खूबसूरती पीछा करवाती है, वरना यहां मोहब्बत कौन करता है। अब किसी से भी शिकायत नहीं रही, जाने किस किस से गिला था पहले। मैंने हंसकर छोड़ दिया उसे भी, जिसे पाने के लिए मैं बहुत रोया था। बैठा रहा हूं चुपचाप तो ग्राहक नहीं आते, और आवाज लगाता हूं तो कीमत नहीं रहती। जरूरी नहीं कि कोई बात ही चुभे, बात का ना होना भी चुभता है। अगर मेले में भटके होते तो कोई घर पहुंच जाता, लेकिन हर घर में भटके हैं तो ठौर ठिकाने कैसे आएंगे। लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, मैंने उसी हाल में जीने की कसम खाई है। बहुत फर्क होता है जरूरी होना और जरूर में होना। कभी कभी हम सिर्फ जरूरत होते हैं, जरूरी नहीं। कभी कभी बहुत अच्छा बनना हमारे अपने सपनों को दफन कर देता है। यह साजिशों का दौर है और हम कोशिशों में उलझे हुए हैं। समाज एक ऐसा बाजार है जहां सलाह थोक में और सहयोग ब्याज पर उपलब्ध है। पहले हमसे सब काम निकाले गए, फिर हमें दिलों से भी निकाल दिया गया। उच्च कोटि की बुद्धि
मनुष्य को असामाजिक बना देती है। जितना सच्चे रहोगे उतने ही अकेले रहोगे। खूबियां और खामियां सभी में होती हैं। इतना बेहतर मत ढूंढो कि बेहतरीन खो बैठो। नया रिश्ता पैदा क्यों करें? बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों करें? दुनिया में सिर्फ मोबाइल ही जानता है कि उसके मालिक का किरदार कैसा है। एक उम्र थी जब जादू पर भी विश्वास था, अब एक उम्र है जब हकीकत पर भी यकीन नहीं। बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ कामयाबी की तालियों से ज्यादा कीमती होता है। समय बहाकर ले जाता है नाम और निशान। हैरान था मंजर देखकर कि जो साथ थे वे सांप थे। नफरत है जिसे लम्हों में दुनिया जान लेती है, मगर मोहब्बत का पता लगने में जमाने बीत जाते हैं। जमीर जिंदा रखो, दौलत आती जाती रहेगी। कोई हम में रह जाता है, कोई अहम में रह जाता है। गांव बदलकर शहर हो रहे हैं और इंसान बदलकर जहर हो रहे हैं। नफरत बेशक करो, लेकिन दिखावे का प्यार मत करो। मैं चुप रहा तो गलत फहमियां बनी। उसने वह भी सुना जो मैंने कहा नहीं। बुरा समय अवश्य ही बदल जाता है, पर बदले हुए लोग सदैव याद रहते हैं। घाव ठीक हो जाने से हादसे नहीं भूले जाते। बुद्धिमान लोग अच्छे से जानते हैं कि कब मूर्खों की तरह दिखना है। पद सिर्फ संबोधन के लिए होता है, इज्जत पाने के लिए काबिल बनना पड़ता है। मैंने मुद्दतों तक बिना किसी दोस्त के जिया, अब तुम भी साथ छोड़ने को कह रहे हो। खैर, इंसानियत कमाओ, पैसा तो भिखारी भी कमा लेता है। हम ही तलाश करके सबको रास्ता दिखाते हैं और हम ही को बाद में रास्ता दिखाया जाता है। कभी उनकी फिक्र करके देखो जो तुम्हें बिना मतलब चाहते हैं। जिन्हें लात की जरूरत हो उन्हें प्यार कभी मत देना। हमारे दुखों के 5 कारण। हमारी जिंदगी में दुख कई कारणों से आते हैं, लेकिन उनमें से 5 सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। 1. अपेक्षाएं। जब हमारी मनचाही चीज मिल जाती है तो हम कहते हैं कि भगवान की कृपा हुई, लेकिन जब कुछ अनचाहा होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। यही अधूरा दृष्टिकोण दुख का पहला कारण है। 2. स्वार्थ। हम चाहते हैं कि हमें सब कुछ मिले, चाहे दूसरे को नुकसान ही क्यों ना हो। यह स्वार्थी सोच हमें कभी भी सुखी नहीं रहने देती। 3. भय। हमें यह डर लगा रहता है कि हमारे पास जो कुछ भी है वह छिन न जाए। यही चिंता हमें हर समय बेचैन बनाए रखती है। 4. गलत कर्म। हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन हम वह नहीं करते। हम यह भी जानते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, फिर भी हम वही करते हैं। यह आदत हमारे दुखों का चौथा कारण है। 5. अहंकार। जब हमारे द्वारा किया गया कोई अच्छा काम सफल होता है तो हम उसे अपनी उपलब्धि मान लेते हैं और ईश्वर को भूल जाते हैं। यह अहंकार हमें धीरे धीरे पतन की ओर ले जाता है। स्वास्थ्य सबसे बड़ी दौलत है, संतोष सबसे बड़ा खजाना है और आत्मविश्वास सबसे बड़ा मित्र है। दुनिया में हर कोई अपनी परेशानियों से लड़ रहा है, लेकिन जो लोग संतोषी होते हैं वे जीवन में खुश रहते हैं। एक संत ने एक आदमी से पूछा, तुम्हें जीवन में सबसे ज्यादा क्या चाहिए? आदमी ने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरा जीवन हर तरह से सुखी और सफल हो। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो हर चीज से ज्यादा अपने विचारों पर ध्यान दो। तुम्हारी खुशी इस पर निर्भर नहीं करती कि तुम्हारे पास क्या है, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि तुम उसे कैसे देखते हो। कई बार लोग दूसरों की तुलना में अपने दुख को बड़ा बना लेते हैं। किसी के पास सुंदर घर होता है, लेकिन वह इस बात से दुखी रहता है कि पड़ोसी का घर उससे बड़ा है। किसी के पास अच्छा काम होता है, लेकिन वह इसलिए दुखी रहता है कि उसका दोस्त उससे ज्यादा कमा रहा है। लेकिन जिस दिन हम संतोष करना सीख लेंगे, उस दिन हमारी जिंदगी से आधे से ज्यादा दुख अपने आप मिट जाएंगे। रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, अगर उन्हें सही तरीके से संभाला न जाए तो वे टूट जाते हैं। एक बार एक आदमी ने अपने बचपन के दोस्त को बहुत सालों बाद फोन किया, लेकिन दोस्त ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। वह आदमी बहुत दुखी हुआ और सोचने लगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। उसने खुद से पूछा, क्या मैंने कभी उसकी मदद नहीं की? क्या मैंने उसे कभी धोखा दिया? जवाब मिला, नहीं। तब उसे एहसास हुआ कि समस्या यह नहीं थी कि दोस्त बदल गया, बल्कि समस्या यह थी कि उसने दोस्त को बनाए रखने के लिए कभी प्रयास नहीं किए। रिश्ते एक पौधे की तरह होते हैं जिन्हें समय समय पर पानी देना पड़ता है। अगर हम अपने रिश्तों की परवाह नहीं करेंगे तो धीरे धीरे वे खत्म हो जाएंगे। समय बहुत बलवान होता है,
अगर आपका समय अच्छा चल रहा है तो अहंकार से बचें, और अगर समय बुरा चल रहा है तो धैर्य से काम लें। एक राजा था जो बहुत खुश रहता था। राज्य में सुख समृद्धि थी, लेकिन एक दिन वह बहुत परेशान हो गया और अपने मंत्री से बोला, मुझे ऐसा कुछ दो जिसे देखकर मैं हमेशा खुश रहूं। मंत्री ने उसे एक अंगूठी दी जिस पर लिखा था, यह समय भी बीत जाएगा। राजा को समझ में आ गया कि जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। अगर अभी दुख है तो वह भी बीत जाएगा, और अगर सुख है तो वह भी हमेशा नहीं रहेगा। इसलिए हर हाल में संतुलन बनाए रखना ही सबसे बड़ी समझदारी है। जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जो लोग खुद को इन परिस्थितियों के हिसाब से ढाल लेते हैं वे हमेशा आगे बढ़ते हैं। हमें अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखना चाहिए और हर परिस्थिति में धैर्य और संतोष रखना चाहिए। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। जो लोग हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करते रहते हैं वे कभी भी अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हो सकते। किसी के पास बड़ी गाड़ी है तो किसी के पास अच्छा घर है, किसी के पास नाम है तो किसी के पास पैसा, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास सब कुछ हो। अगर आप सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान देंगे जो आपके पास नहीं है तो आपकी खुशियां हमेशा कम होती जाएंगी। संतोष वही व्यक्ति कर सकता है जो अपने पास जो कुछ भी है उसमें आनंद ढूंढना जानता है। जीवन में सब कुछ मिलने के बाद भी अगर मन अशांत है तो वह समृद्धि व्यर्थ है। इसलिए संतोष को जीवन में स्थान देना जरूरी है। रिश्ते तभी तक मजबूत रहते हैं जब तक उनमें सम्मान और समझदारी बनी रहती है। अगर रिश्तों में सिर्फ स्वार्थ रह जाए और अपनापन खत्म हो जाए तो वे धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। कई बार लोग अपनों से इसलिए दूर हो जाते हैं क्योंकि वे यह मानने लगते हैं कि उन्हें अब किसी की जरूरत नहीं। लेकिन जब समय करवट बदलता है और अकेलापन महसूस होता है तब समझ में आता है कि जिन लोगों को हम नजरअंदाज कर रहे थे वे ही हमारे जीवन का आधार थे। इसलिए हमेशा अपने रिश्तों को संजो कर रखना चाहिए, क्योंकि जब कोई अपना दूर चला जाता है तब पछताने से कुछ हासिल नहीं होता। दुनिया में हर व्यक्ति अपनी परेशानियों से जूझ रहा है, लेकिन कुछ लोग अपनी मुश्किलों को दूसरों के सामने जाहिर कर देते हैं तो कुछ उन्हें अपने भीतर ही संभाल लेते हैं। जो लोग अपनी परेशानियों को दूसरों पर जाहिर नहीं करते वे समाज में मजबूत दिखते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे परेशान नहीं हैं। जीवन का सच यही है कि दुनिया उन्हीं की कद्र करती है जो खुद को कमजोर नहीं दिखने देते। अगर लोग यह जान लें कि आप मुश्किल में हैं तो कुछ लोग आपकी मदद करेंगे, लेकिन अधिकतर लोग आपका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। इसलिए अपनी परेशानियों को अपनी ताकत बनाइए और कभी किसी को यह एहसास मत होने दीजिए कि आप कमजोर हैं। अपने कर्म को सर्वोच्च मानिए और जीवन को सकारात्मकता से भर दीजिए। जब हम इस दृष्टिकोण से जीवन को देखते हैं तो हर परिस्थिति में सुख और संतोष का अनुभव कर सकते हैं। जब हम किसी की सफलता देखकर जलते हैं तो हम अपनी ही ऊर्जा को नष्ट कर रहे होते हैं। यह जलन हमें अंदर से खोखला कर देती है और हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है। ईर्ष्या करने से न तो हमारी स्थिति बदलती है और न ही हमें कोई लाभ मिलता है। इसके बजाय हमें दूसरों की सफलता को देखकर प्रेरणा लेनी चाहिए और यह सोचना चाहिए कि हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। जो व्यक्ति दूसरों की प्रगति से सीखता है वह स्वयं भी उन्नति के पथ पर आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि जब तक हमारा ध्यान बाहरी दुनिया पर रहेगा तब तक हम भीतर की शांति को नहीं पा सकते। जो व्यक्ति अपने कर्म पर ध्यान लगाता है और फल की चिंता नहीं करता वही सच्चा सुखी होता है। जीवन में हर किसी का समय अलग होता है। अगर आज कोई आगे बढ़ रहा है तो इसका यह मतलब नहीं कि आप पीछे रह गए हैं। आपका समय भी आएगा, बस जरूरी है कि आप धैर्य बनाए रखें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। यदि आप दूसरों की सफलता से प्रेरित होकर मेहनत करेंगे तो निश्चित ही एक दिन आपको भी सफलता मिलेगी। ईर्ष्या करने से कहीं बेहतर है कि हम खुद को इतना सक्षम बना लें कि हमें भी वही उपलब्धियां प्राप्त हों जिनकी हम कामना करते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि दुनिया में किसी की सफलता हमें रोक नहीं सकती। हर किसी के पास अपनी योग्यता, क्षमता और मेहनत का अवसर होता है।
अगर हम समय और ऊर्जा को व्यर्थ की तुलना में लगाने के बजाय खुद के विकास में लगाए तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। श्री कृष्ण यही कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्म पर विश्वास रखना चाहिए और अपने आत्मबल को मजबूत करना चाहिए। जब हम अपने अंदर सकारात्मकता और आत्मविश्वास को विकसित करते हैं तो जीवन की हर कठिनाई आसान हो जाती है। जो लोग अपने कर्म के प्रति ईमानदार होते हैं वे कभी भी ईर्ष्या जैसी भावनाओं में नहीं फंसते। वे जानते हैं कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है और जो भी व्यक्ति सच्चे मन से प्रयास करता है उसे एक न एक दिन अपनी मंजिल जरूर मिलती है। इसलिए यदि हम अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो हमें दूसरों की सफलता देखकर विचलित होने के बजाय अपनी क्षमता को पहचानना चाहिए और निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। जब हम अपने अंदर इस सोच को विकसित कर लेते हैं तो सफलता और खुशहाली खुद हमारे जीवन में प्रवेश कर जाती है। किसी की सफलता देखकर ईर्ष्या करना ऐसा ही है जैसे खुद के ही पैरों में बेड़ियां डाल लेना। यह न केवल हमें मानसिक रूप से कमजोर करता है बल्कि हमारे आत्मविश्वास को भी गिरा देता है। जब हम दूसरों की तरक्की देखकर जलते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को नकारात्मकता में व्यर्थ कर देते हैं, जबकि वही ऊर्जा हमें खुद को बेहतर बनाने में लगानी चाहिए। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन का सार अपने कर्म पर ध्यान देने में है, न कि दूसरों की तुलना करने में। अगर कोई मेहनत से आगे बढ़ रहा है तो हमें उससे प्रेरणा लेनी चाहिए, न कि जलन महसूस करनी चाहिए। सफलता किसी एक व्यक्ति के लिए आरक्षित नहीं होती, यह उन सभी को मिलती है जो निरंतर प्रयास करते हैं। इसलिए ईर्ष्या करने से बेहतर है कि हम अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें और मेहनत करते रहें। हर व्यक्ति की यात्रा और समय अलग होता है। अगर आज कोई और आगे बढ़ रहा है तो इसका यह मतलब नहीं कि हम पीछे रह गए हैं। हमारी मेहनत और धैर्य ही हमें सही समय पर हमारी मंजिल तक पहुंचाएंगे। इसलिए दूसरों की सफलता देखकर निराश होने के बजाय हमें अपने कर्म को सही दिशा में लगाना चाहिए। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है। जब हम ईर्ष्या को छोड़कर अपने विकास पर ध्यान देते हैं तो सफलता और शांति दोनों हमारे साथ होती है। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, अपने कर्म पर विश्वास रखो, मेहनत करो और फल की चिंता मत करो। जब हम इस सीख को अपनाते हैं तो ईर्ष्या खुद ही समाप्त हो जाती है और हमारा जीवन एक नई रोशनी से भर जाता है। सच्ची सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि आंतरिक शांति और संतोष में भी होती है। जब हम दूसरों की तरक्की देखकर असंतोष से भर जाते हैं तो हम अपने ही विकास की राह में बाधाएं खड़ी कर लेते हैं। ईर्ष्या करने से न तो हमारा समय लौटता है, न ही हमें कोई लाभ होता है, बल्कि यह हमें भीतर से कमजोर बना देती है और हमारे आत्मविश्वास को डगमगा देती है। जीवन का असली आनंद तब है जब हम अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं और अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि आत्मनिर्भर बनो और अपने कर्मों में विश्वास रखो। जब तक हम बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होते रहेंगे तब तक हमारा मन अशांत रहेगा। कोई और कहां पहुंचा, किसने क्या पाया, इन सब बातों में उलझने से बेहतर है कि हम अपने प्रयासों को और मजबूत करें। सफलता केवल भाग्य से नहीं मिलती, यह निरंतर प्रयासों और सही दृष्टिकोण का परिणाम होती है। अगर हम खुद को इतना सक्षम बना लें कि हमारा कर्म ही हमारी पहचान बन जाए तो फिर किसी और की उपलब्धियां हमें विचलित नहीं करेंगी। जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। अगर हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएंगे तो सकारात्मक परिणाम जरूर मिलेंगे। किसी की सफलता देखकर जलने के बजाय हमें अपनी कमियों पर काम करना चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी गति होती है और हर किसी का संघर्ष अलग होता है। यह समझना जरूरी है कि कोई भी एक दिन में शिखर तक नहीं पहुंचता। हर बड़ी सफलता के पीछे वर्षों की मेहनत और संघर्ष छिपे होते हैं। इसलिए यदि हम सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें धैर्य और समर्पण के साथ अपनी राह पर चलते रहना चाहिए। मौत भी बड़ी अजीब चीज है यारों। एक दिन मरने के लिए पूरी जिंदगी जीनी पड़ती है। किस्मत हमारे हाथ में नहीं, फैसले हमारे हाथ में हैं। किस्मत हमारे फैसलों को नहीं बदल सकती, लेकिन फैसले हमारी किस्मत बदल सकते हैं। कुंडली में शनि, दिमाग में मणि और जीवन में दुश्मनी, तीनों हानिकारक होते हैं।
जो जवाब नहीं देते थे उनके भी सलाम आने लगते हैं। वक्त बदलता है तो नियम के पेड़ पर भी आम लगने लगते हैं। जो इस दुनिया में नहीं मिलते वे फिर किस दुनिया में मिलेंगे। बस यही सोचकर रब ने एक दुनिया बनाई जिसे हम कहते हैं ख्वाब। आपकी खुशियों में वे लोग शामिल होते हैं जिन्हें आप चाहते हैं, लेकिन आपके दुख में वे लोग शामिल होते हैं जो आपको चाहते हैं। किसी जगह बहुत सुंदर सुविचार लिखा था, दुनिया में अगर कुछ छोड़ने जैसा है तो वह दूसरों से उम्मीदें हैं। खोई हुई दौलत और भूली हुई विद्या फिर भी लौट सकते हैं, लेकिन खोया हुआ समय फिर कभी नहीं लौटता। सारी जिंदगी मैंने रिश्तों का भरम रखा, लेकिन सच तो यह है कि खुद के सिवा कोई अपना नहीं होता। संसार में सुई बनकर रहें, कैंची बनकर नहीं। सुई दो को एक कर देती है और कैंची एक को दो कर देती है। तुम्हें मोहब्बत कहां, लेकिन तुम्हें तो सिर्फ आदत थी। अगर मोहब्बत होती तो हमारा पल भर का बिछड़ना भी तुम्हें सुकून से जीने नहीं देता। किस्मत सबको मौका देती है, पर हर कोई बादशाह नहीं बनता। एक रिश्ता ऐसा भी होना चाहिए जिसमें हम अपना हर दुख और हर शिकायत खुलकर बता सकें। सच्चा प्यार वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने प्यार पाने के लिए तरसा हो। कौन कहता है कि वक्त बहुत तेज चलता है? किसी का इंतजार करके देखो, पता चल जाएगा कि वक्त कितना धीरे चलता है। जिंदगी हमारी यूं सितम हो गई, खुशी न जाने कहां दफन हो गई। खुदा ने मोहब्बत सबकी तकदीर में लिखी, लेकिन जब हमारी बारी आई तो स्याही खत्म हो गई। हम झुकते हैं क्योंकि हमें रिश्ते निभाने का शौक है, वरना गलत तो हम कल भी नहीं थे और आज भी नहीं हैं। जब लोग आपकी नकल करने लगे तो समझ लेना कि आप जीवन में सफल हो रहे हैं। ये तो किस्मत की बात है। किसी को चाहने वाले मिलते हैं तो किसी को भाव खाने वाले। हम तो हंसते हैं दूसरों को हंसाने के लिए, वरना जख्म इतने हैं कि ठीक से रोया भी नहीं जाता। लोग सूरत की तलाश करते हैं, अगर दिल खूबसूरत देखते तो कभी धोखा नहीं मिलता। दुनिया में सबसे तेज रफ्तार दुआओं की होती है, जो वहां तक पहुंचने से पहले ही दिल तक पहुंच जाती है। वक्त कब प्यार दिखाए हम नहीं जानते, वरना जिस राम को रात में राज्य मिलने वाला था उसे सुबह बनवास न मिलता। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, आप हमेशा किसी न किसी की कहानी में बुरे जरूर होते हैं। जिसकी कोई गारंटी नहीं है उसका नाम जिंदगी है, और जिसकी फुल गारंटी है उसका नाम मौत है। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते। इसलिए इस लायक बनिए कि अपनी जरूरतों और इच्छाओं को खुद पूरा कर सकें। किसी को अपना इतना वक्त मत दो कि वक्त आने पर वह आपकी अहमियत ही भूल जाए। जो तुम्हें समझता है और वक्त आने पर समझौता भी कर लेता है, उससे बेहतर कोई हमसफर नहीं हो सकता। मैं शांति चाहता हूं, मैं अहंकार है, चाहता हूं, इच्छा है। अगर आप अपने अहंकार और इच्छा को दूर कर लेते हैं तभी आप शांति को प्राप्त करते हैं। प्रेम का प्रवाह होने दें ताकि वह दुनिया को शुद्ध करे, तभी मनुष्य शांति के साथ रह सकता। न कि अतीत के जीवन के माध्यम से पैदा हुई अशांति के साथ, जो सभी भौतिक हितों और सांसारिक महत्वाकांक्षाओं के कारण पैदा हुई थी। जीवन के सभी परिणाम इंसान की सोच का नतीजा है, इसलिए हमारी सोच बहुत मायने रखती है। मिलना और छड़ना यह तो जिंदगी का अटूट हिस्सा है, हाँ सब जानते हैं। फिर भी इंसान जब किसी को अपने दिल में जगह देता है तो बिछड़ते समय इंसान का दिल रोता है। तुम एक व्यक्ति नहीं हो, वास्तव में तुम तीन व्यक्ति एक में निहित हो। एक जो तुम्हें लगता है कि तुम हो, एक जो दूसरों को लगता है कि तुम हो, एक जो तुम सच में हो। अगर आप प्रतिस्पर्धा और विवादों से बचते हैं तब ईश्वर आपकी रक्षा करता है। शिक्षा ही मानव मूल्यों की जननी और रक्षक है। कुछ बोलने से पहले अपने आप से पूछो, जो आप बोलने वाले हो क्या यह दयालु है, यह आवश्यक है, यह सच है, यह शांति कायम करता है? तभी बोलो। ईश्वर को पाने की कोशिश करते रहो, भला होगा। यह कोई किसी का नहीं है। पैसा पास होता है तो दया छोड़ते भाग जाती है। कोई नाता, कोई रिश्ता पैसे से बड़ा नहीं है। पैसा भगवान से भी बड़ा है। यही तो कलयुग की माया है, महिमा है। अगर आप अपने घर में मिलजुल कर प्रेम से रहते हैं तो आपका घर स्वर्ग के समान हो जाता है। इंसान का जैसा चरित्र होता है वैसे ही उसके मित्र बनते हैं। मनुष्य अनुभव के माध्यम से सीखता है और आध्यात्मिक पथ विभिन्न प्रकार के अनुभवों से भरा है।
वह कई कठिनाइयों और बाधाओं का सामना करता है और अंत में सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। एक दूसरे से प्यार करें और दूसरों को ऊंचे स्तर तक पहुंचाने में मदद करें। प्यार संक्रामक और सबसे बड़ी चिकित्सा ऊर्जा है। अगर तुम धनवान हो तो उस वृक्ष की भांति कृपालु बनो जो अपने ऊपर फल लगते हैं ही झुक जाता है। इंसान के रूप में भगवान हमारे पास ही होते हैं, इसलिए उनकी सेवा करनी चाहिए। दुनिया आपकी राय से नहीं बदलेगी, बल्कि आपके उदाहरण से बदलेगी। जब आप खुद एक उदाहरण पेश करेंगे तब लोग आपसे प्रेरणा लेंगे। अगर सब कुछ होने के बावजूद भी कोई व्यक्ति खुश नहीं है तो इसका मतलब है कि उसके जीवन में कोई ना कोई खालीपन जरूर है। यह खालीपन अक्सर भावनात्मक होता है, जिसे कोई भी पैसा भर नहीं सकता। लकीरें बहुत अजीब होती हैं। माथे पर खींची जाएं तो किस्मत बन जाती है, जमीन पर खींची जाएं तो सरहदें बन जाती हैं, चमड़ी पर खींची जाएं तो खून निकाल देती हैं, और रिश्तों पर खींची जाएं तो दरारें बन जाती हैं। यही कारण है कि रिश्तों में लकीरें खींचने से बचना चाहिए। कीचड़ से कीचड़ को साफ नहीं किया जा सकता। अगर गंदगी को साफ करना है तो स्वच्छ पानी का इस्तेमाल करना होगा। उसी तरह अगर बुराई को मिटाना है तो अच्छाई से मिटाना होगा। मनुष्य में दृढ़ता होनी चाहिए, जिद नहीं। बहादुरी होनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं। दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं। ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। जीवन में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो इन मूल्यों को समझते हैं और अपनाते हैं। बिना कहे जो सब कुछ कह जाते हैं, बिना किसी कसूर के जो सब कुछ सह जाते हैं, और दूर रहकर भी जो अपना फर्ज निभाते हैं, वही सच्चे रिश्ते होते हैं। दिल से दिल की दूरी कभी नहीं होती। अगर कोई दूर चला भी जाए तो उसकी यादें हमेशा दिल के करीब रहती हैं। खुद को सफल देखना चाहते हो तो सबसे पहले खुद को सफल मानना शुरू करो। सफलता की छाप पहले हमारे दिमाग में बनती है, फिर वही सच्चाई बनकर हमारे सामने आती है। यही कारण है कि जो लोग अपने आप पर भरोसा रखते हैं वे जीवन में आगे बढ़ते हैं। इज्जत कितनी मिली ये तो जनाजे के दिन ही पता चलेगा। पैसा तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन असली अमीरी वह होती है जो दिलों में जगह बना सके। अगर आपके पास प्यार करने वाला परिवार, कुछ खास दोस्त, आपका पसंदीदा खाना और सिर पर छत है तो समझिए कि आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करो, रिश्ता कभी मजबूत नहीं बन सकता। लेकिन प्यार से बनाए गए रिश्ते तोड़ने की कितनी भी कोशिश करो, वे कभी टूटते नहीं। सच्चे रिश्ते समय के साथ और मजबूत होते हैं। अगर दो लोगों में कभी लड़ाई नहीं होती तो इसका मतलब है कि वे रिश्ता दिल से नहीं बल्कि दिमाग से निभा रहे हैं। सच्चे रिश्तों में मनमुटाव होते हैं, लेकिन वे हमेशा प्यार से सुलझाए जाते हैं। नियत अच्छी हो और मेहनत सच्ची हो तो कामयाबी जरूर मिलती है। सफलता हमेशा आपके पास होती है, बस फर्क इतना है कुछ लोग उसे देखकर खुश होते हैं और कुछ लोग उसे मेहनत से पाकर खुश होते हैं। यही जीवन का असली मंत्र है, सच्चाई, मेहनत और आत्मविश्वास। जब ये तीन चीजें किसी इंसान के पास होती हैं तो वह जीवन में कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकता है। बुद्धिमान होना अच्छी बात है, लेकिन इससे भी अच्छी बात यह है कि यह बात सिर्फ आपको पता हो। जब इंसान अपनी बुद्धिमानी को दिखाने की कोशिश करता है तो लोग उसे घमंडी समझने लगते हैं। जीवन में सादगी और समझदारी का संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। हम जिन लोगों के साथ के लिए तरसते हैं वे अक्सर किसी और को खुश करने में व्यस्त होते हैं। यही दुनिया का नियम है। जो चीज हमें चाहिए वह दूर रहती है और जो हमें नहीं चाहिए वह हमारे पास खुद चलकर आती है। रिश्ते निभाने के लिए अक्सर लोग झूठे इल्जाम तक लगा देते हैं, लेकिन जो सच्चे होते हैं वे हर इल्जाम के बावजूद अपने रिश्तों को बचाने की कोशिश करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी अपने कर्मों का दोष दूसरों पर मत डालो। जब सपने तुम्हारे हैं तो कोशिशें भी तुम्हारी होनी चाहिए। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। भाग्य को कोसने से कुछ नहीं होता, बल्कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। भगवान हमें हमेशा वही देते हैं जो हमारे लिए सही होता है। भले ही देर से मिले, लेकिन जब भी मिले बाकी सबसे बेहतर ही मिलता है। जीवन में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। अक्सर हम जल्दी में गलत फैसले ले लेते हैं, लेकिन अगर धैर्य रखें तो सही वक्त पर सही चीज हमें जरूर मिलेगी। दुनिया धोखा देकर समझदार हो जाती है,
और हम भरोसा करके गुनहगार बन जाते हैं। लेकिन जीवन का असली सबक यह है कि हमें अपने अच्छे स्वभाव को नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे लोग हमारे साथ कितना भी गलत क्यों न करें। ताश का जोकर और अपनों की ठोकर अक्सर बाजी घुमा देते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है, लेकिन एक छोटी सी ठोकर हमें गिरा सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियां हमेशा बदलती हैं, लेकिन जो धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखता है वही विजयी होता है। यह सच है कि रिश्ते मजबूत होते हैं, लेकिन कभी कभी दो लोगों की जिद के आगे वे भी बहुत कच्चे पड़ जाते हैं। रोड किनारे चाय वाले ने जब हाथ में गिलास थमाते हुए पूछा, चाय के साथ क्या लोगे साहब? तो जुबान पर लफ्ज आते आते रह गए। मन में बस एक ही ख्याल आया, क्या पुराने यार फिर मिलेंगे? कुछ रिश्तों में कोई मुनाफा नहीं होता, लेकिन वे जीवन को अमीर बना देते हैं। यही सच्ची दोस्ती होती है। हर दिन पढ़ो, सोचो और समझो। पहला, मृत्यु निश्चित है। दूसरा, साथ कुछ भी नहीं जाएगा। तीसरा, जो करेगा वही भरेगा। चौथा, जहां उलझो वहीं सुलझो। पांचवा, जो है उसमें संतोष करो। यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। श्री कृष्ण कहते हैं, संतोष सबसे बड़ा धन है और अधीरता सबसे बड़ी दरिद्रता। अगर इंसान को संतोष आ जाए तो वह दुनिया में सबसे सुखी बन सकता है। ईश्वर मेरे बिना भी ईश्वर ही है, लेकिन मैं ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं। यही भक्ति का असली भाव है। जब तक हम अपनी परेशानियों की वजह दूसरों को मानते रहेंगे, तब तक हमारी परेशानियां कभी कम नहीं होंगी। एक दिन एक दूसरे को सिर्फ यही बोलकर बुला देंगे कि वह मुझे याद नहीं करता, तो मैं उसे याद क्यों करूं? लोग कहते हैं कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन मैं कहता हूं, कोई पैसे से टूटे हुए विश्वास को खरीद कर दिखाए। अजीब बात है कि दूसरों की सहायता करने का वक्त किसी के पास नहीं है, लेकिन दूसरों के काम में बाधा डालने का वक्त सबके पास है। लोग आईना देखना छोड़ देंगे अगर आईने में चित्र की जगह चरित्र दिखाई दे। समय और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाते हैं, तो वह व्यक्ति बाहर से नहीं, अंदर से भी टूट जाता है। किसी व्यक्ति के लिए औरत भी अजीब चीज है। मिल जाए तो नजर नहीं आती, अगर नहीं मिले तो उसके अलावा कुछ और नजर नहीं आता। किसी को रुलाकर आज तक कोई हंस नहीं पाया है। यही विधि का विधान है। जिंदगी में अगर बड़ा आदमी बनना है तो छोटे लोगों के मुंह कभी मत लगना। रिश्ते दूर तक चलेंगे अगर नाराजगी की उम्र कम हो जाए। जल्दीबाजी में फैसले लेकर पछतावा करने से अच्छा है कि आप थोड़ा रुक जाओ, सब्र करो। जो सच में तुम्हारा है वह कभी किसी और का नहीं होगा। तकलीफ हकीकत ने दी है, ख्वाब तो आज भी खूबसूरत है। सही कर्म वह नहीं जिसका परिणाम हमेशा सही हो। सही कर्म वह है जिसके उद्देश्य कभी गलत ना हो। अगर आपको वक्त का पता नहीं चल रहा है, इसका मतलब आपका वक्त अच्छा चल रहा है। जहां पर सबकी हिम्मत खत्म हो जाती है, वहां पर इतिहास रचने वाले की शुरुआत होती है। अगर कुछ बदलना है तो अपना स्वभाव बदलो। जगह और लोगों को बदलने से कुछ नहीं होगा। उनका अच्छा वक्त जरूर आता है जो किसी का बुरा नहीं चाहते। रफ्तार दोगुनी हो जाती है जब जिंदगी दांव पर लगी होती है। अपनापन झलके किसी की आंखों में, ऐसा कोई एक ही मिलता है लाखों में। अंधकार में अंधे इंसान को न तो अपनी गलतियां दिखती हैं और न ही दूसरे इंसान की अच्छी बातें। याद रखना, कोई नहीं मरता किसी के बिना, क्योंकि यह वक्त सबको जीना सिखा देता है। जिंदगी एक बार मिलती है, यह बात बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। रोए बगैर तो प्याज भी नहीं कटता, ये तो जिंदगी है साहब, ऐसे कैसे कट जाएगी? खूबसूरती दिल और जमीर में होनी चाहिए। लोग बेवजह उसे शक्ल और कपड़ों में तलाशते हैं। इंसान क्या है, उसका ज्यादा महत्व नहीं है। इंसान में क्या है, इसका ज्यादा महत्व है। वक्त तो खामोखा बदनाम है, बदलता तो सिर्फ इंसान है। बेहतरीन इंसान अपनी सच्ची बातों से जाना जाता है। अच्छी बातें तो दीवार पर भी लिखी होती हैं। बाहर से शांत दिखने के लिए अंदर से बहुत लड़ना पड़ता है। नाराजगी तो तब रहेगी ना जब हम नजर आएंगे। अगर हम खो गए हैं तो कभी मिल नहीं पाएंगे। पहले खुद पर ध्यान दो, फिर वक्त मिले तो लोगों पर ध्यान दो। वे मतलब से मिल रहे हैं और हमने मतलब ही खत्म कर दिया। बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से सफलता के हथियार मिलते हैं। आप उनके लिए जीना सीखो जो आपके लिए मरने को भी तैयार हो। आपको कितने लोग पहचानते हैं
उसका कोई महत्व नहीं है, मगर क्यों पहचानते हैं इसका बहुत महत्व है। कौन कहता है इंसान रंग नहीं बदलते? किसी के मुंह पर सच बोलकर तो देखो, एक नया रंग ही सामने आएगा। नीयत और सोच अच्छी होनी चाहिए। बातें तो हर कोई अच्छी करता है, जब कोई नजरअंदाज करे तो नजर आना ही छोड़ दो। मुझे बुरे लोगों से नहीं, दोगले लोगों से नफरत है। बुरे आदमी को माफ किया जा सकता है, पर दोगले आदमी को नहीं। जिंदगी कहां रुलाती है? रुलाते तो वो लोग हैं जिन्हें हम अपनी जिंदगी समझ बैठे हैं। जिसकी कदर नहीं, उसके साथ जबरदस्ती रहने से अच्छा है उसे इज्जत से छोड़ दिया जाए। भोजन की कीमत भूख से होती है और प्रभु की कीमत दुख से होती है। जहां इज्जत ज्यादा मिले वहां होशियार हो जाओ। जो खुद का हो गया समझ लो वह बुद्ध हो गया। ईश्वर की न्याय की चक्की धीमी चलती है। अगली दुनिया में मिलेगा, इस दुनिया में तुम्हें सिर्फ कानून मिलेगा। कुछ हादसे ऐसे होते हैं जिंदगी में कि आदमी बच तो जाता है पर जिंदा नहीं रहता। राहत फिर मुस्कान सजाकर मैंने भी जीने वालों की नकल कर ली। मतलबी दुनिया के लोग खड़े हैं हाथों में पत्थर लेकर, मैं कहां तक भागूं शीशे का मुकद्दर लेकर। शिकवा करें भी तो किससे करें? यह दर्द भी मेरा और देने वाला भी मेरा। शामिल थे जिंदगी में कुछ सस्ते लोग, बस सबक जरा महंगा देकर चले गए। अकेले जीना ही आ जाता है जब मालूम हो जाए कि साथ चलने वाला कोई नहीं। क्या कहें जब अकेलापन इतना भाता है। खुद से बातें में अक्सर यूं ही वक्त गुजर जाता है। बहुत कुछ सिखा रहा है मुझे मेरा अकेलापन। इतना तो मुझे मेरी किताबें भी ना सिखा सके। वो हर बार मुझे छोड़कर चले जाते हैं तन्हा। मैं मजबूत बहुत हूं, लेकिन कोई पत्थर तो नहीं। रात मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, सब सो जाते हैं, तब अकेले में बात करती है। मेरा अकेलापन ही मेरा साथी है, मुझे किसी और की जरूरत नहीं। क्या करें किसी से रिश्ता जोड़कर, जबकि मुझे जिंदगी में और दर्द की जरूरत नहीं। प्यार के लिए साफ दिल चाहिए। तुम बताते हो जितना बड़ा, तो नहीं हूं। जिनकी मुसीबत में साथ निभाने की औकात ना हो, वे बड़ी बड़ी बातें ना करें तो ही अच्छा है। जब खुशी आती है तो सब मिलने आते हैं, पर जब मुसीबत आती है सब मिलना छोड़ देते हैं। वह फूल मुरझा गया पर टूटा नहीं। पूरे बाग को जिंदा जो रखना था। अच्छे काम करते रहिए, चाहे लोग तारीफ करें या ना करें। आधी से ज्यादा दुनिया सोई रहती है, तब भी सूरज निकलता है। इंसान कोशिश यही करे कि वो दूसरों की गलतियों से सीखे, क्योंकि किसी के पास इतना जीवन नहीं कि वह खुद गलतियां करके सीखे। आज आईने के सामने खड़े होकर खुद से माफी मांग ली, क्योंकि दूसरों को खुश करने में सबसे ज्यादा खुद का दिल दुखाया है। अब थोड़ा अजनबी ही रहना है। मुझे बहुत बार खास से आम हुआ हूं। हर रिश्ता एक दूसरे की समस्याओं और विश्वास पर टिका होता है। कौन कहता है कि हम झूठ नहीं बोलते? तुम एक बार तो देखो, पैदा होने से मरने तक लाख रिश्ते बनते हैं, पर पापा जैसा देखभाल करने वाला और मां जैसी प्यार करने वाली दोबारा नहीं मिलती। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। आप वही बनेंगे जो आप सोचते हैं, इसलिए जिंदगी में हमेशा अच्छा सोचो। दिल बड़ा होना चाहिए। बातें तो सभी बड़ी बड़ी कर लेते हैं। पैर में लगने वाली चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है, और वही मन में लगने वाली चोट हमें संभल कर जीना सिखाती है। आवाज में कितनी अजीब शक्ति होती है। कड़वे बोलने वालों की शहद भी नहीं बिकती और मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है। नींद भी क्या अजीब चीज है। नींद आ जाए तो सब कुछ भुला देती है, अगर नींद ना आए तो सब कुछ याद दिला देती है। इस संसार में लोग किसी के बारे में अच्छा सुनने पर भ्रम रखते हैं, जबकि बुरा सुनने पर यकीन कर लेते हैं। इंसान को बादाम खाने से उतनी अकल नहीं आती जितनी धोखा खाने से आती है। पैसा एक ऐसी चीज है जो इंसान को ऊपर तक ले जा सकती है, लेकिन इंसान पैसों को ऊपर नहीं ले जा सकता। हमेशा याद रखना कि पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति हमेशा झुक कर चलता है और पहाड़ से उतरने वाला व्यक्ति अकड़ कर चलता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति झुक कर चल रहा है तो ऊंचाई और सफलता की ओर बढ़ रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर अकड़ कर चल रहा है तो वह असफलता की ओर नीचे जा रहा है। याद रखना कि अभिमान की ताकत भगवान को भी शैतान बना देती है और विनम्रता की ताकत शैतान को भी भगवान बना देती है। लोगों से उम्मीद इंसानों वाली रखो, फरिश्तों वाली नहीं।
आप अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे अगर आप रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते को पत्थर मारेंगे। जो अपना है वह कभी दूर जाएगा ही नहीं, जो दूर चला गया वह कभी अपना था ही नहीं। हालात चाहे जैसे भी हों, शुक्र करना शिकायत करने से हमेशा बेहतर होता है। मांगो तो अपने रब से मांगो, जो दे तो रहमत और ना दे तो किस्मत। लेकिन दुनिया से हरगिज मत मांगना, क्योंकि दे तो एहसान और ना दे तो शर्मिंदगी। दिखावे की दुनिया में कुछ दिखावा मैं भी करता हूं। अब जो जैसे मिले उससे वैसे ही मिलता हूं। आप कभी किसी के लिए आंसू मत बहाना, क्योंकि वह आपके काबिल नहीं होगा, और जो आपके काबिल होगा वह तो कभी आपको रोने ही नहीं देगा। याद रखना, गैरों को अपना बनाते बनाते एक दिन कहीं तुम अपनों को ही न खो दो। मोह खत्म होते ही खोने का डर भी खत्म हो जाता है, चाहे दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ता हो या फिर जिंदगी। मुझसा कौन है यहां, तुझसा कौन है यहां, दौड़ लगी है सब में किसी और सा बनने की। खुद से कौन है यहां, क्रोध हो या चाहे आंधी। जब दोनों शांत हो जाते हैं तभी मालूम होता है कि कितना नुकसान हुआ है। जिंदगी आपको बहुत कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए पहले आपको काबिल बनना पड़ेगा। बड़ी चालाक होती है जिंदगी, हमारी रोज नया कल देकर उम्र छीन लेती है। मत पहनाओ इन्हें शर्तों का लिबास, रिश्ते तो बिंदास